चालू है। तो कल द और दी में कंफ्यूजन है, प्रैक्टिस समझो। द और दी में कंफ्यूजन है ना, लेकिन कल मैंने बताया था सिंपल सी चीज बताई थी कि जो आर्टिकल है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या डेफिनेट और दूसरा क्या होता है इनडेफिनेट, ठीक। अब हमने बताया था क्या कि आर्टिकल तीन तरह के नहीं होते। लोगों का एक मिसकंसेप्शन रहता है कि आर्टिकल को फैन को यहाँ पकड़ दूंगा, लोगों का एक मिसकंसेप्शन रहता है इधर बड़ो लोग के लगे इधर बड़ो बहुत उधर जाते हैं काम से। एक मिसकंसेप्शन रहता है क्या कि आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, ठीक है, ए एंड द, लेकिन आर्टिकल तीन तरह के नहीं होते। आर्टिकल या तो दो तरह के होते हैं या तो पांच तरह के होते हैं। दो तरह के आर्टिकल कैसे होते हैं बात समझिए, दो तरह के आर्टिकल कैसे होते हैं, या तो डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट। ये दो तरह के आर्टिकल हो गए। मैंने कहा दो होते हैं या पांच होते हैं। फिर मैंने बताया कि डेफिनेट का जो वेरिएशन है वो है द, इसको पढ़ते हैं क्या द पढ़ते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं द। एक्चुअली जो मैंने द और दी का जो डिस्टिंक्शन बताया था वो पूरा नहीं बताया था, अभी कुछ चीजें बची हैं जो मैं आर्टिकल के लिए बचा के रखा हूं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं द। इसी तरह इसका भी एक वेरिएशन क्या आ गया आ। ये वेरिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे है, इसके बिहाफ पे कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे है, और समझे, ये वेरिएशन कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे। उसके बाद मैंने बोला कि वॉवल के बिहाफ पे अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो द का वेरिएशन निकलता है दी, ये है डी, और यहाँ ए का वेरिएशन क्या जाता है एन। ये है किसके बिहाफ पे वॉवल के बिहाफ पे, क्योंकि जो हमारा भाई जो हम लोग साउंड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो क्या है साउंड। देखो लैंग्वेज मैंने कहा इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज कर लो, ठीक है। मैंने कहा कि इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या होता है भाई, लैंग्वेज बोलते हैं ना, लैंग्वेज क्या करते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। अब जब बोलते हैं तो क्या निकलता है साउंड निकलता है, बस समझना। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज ना। अब बोलते हैं तो साउंड निकलता है, मैंने बता के रखा है क्या, जो साउंड होता है इसमें भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। इसमें से 20 वॉवल होते हैं, कितने वॉवल होते हैं 20 वॉवल होते हैं, और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, बात समझे। ऐसे तो वॉवल 5 होते हैं 20, और उसके बाद 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन साउंड के यहाँ पे देयर 20 वॉवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स, ओके। फिर उसके बाद सिंपल सा चीज है डेफिनेट या इनडेफिनेट, या द आ, इसका वेरिएशन निकल गया वॉवल के बिहाफ पे दी, और इसका वेरिएशन निकल गया वॉवल के बिहाफ पे एन, और थर्ड फिफ्थ होता है क्या जीरो आर्टिकल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। जहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा उसको कहते हैं ओमिशन, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्लियर, ये हो गया डिस्टिंक्शन। अब मैंने कहा कि कब दा बोलेंगे कब दी बोलेंगे, बात समझना। सिंपल सा जैसे एन, जैसे यूनिवर्सिटी के सामने देखिए जैसे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी, अगर मैं हिंदी के मतलब वॉवल की बात करूं तो 5 वॉवल होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। अब कहते हैं कि इसके आगे हमेशा क्या लगता है एन लगता है, लेकिन कभी भी मैंने कहा इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। लैंग्वेज बनती है किससे, साउंड से, यानी कि हम नेक्स्ट वर्ड जो साउंड देगा उसके बिहाफ पे वॉवल का प्लेसमेंट करेंगे, सॉरी उसके बिहाफ पे एन का प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर इससे मतलब नहीं है, अब इससे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या आ गया यू, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए एन लगना चाहिए, पर यहाँ पे एन नहीं लगता, क्या लगता है यहाँ पर आ लगता है, बस समझे। क्यों लगता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या आ रहा है यू या, लेकिन मैंने बताया हिंदी से जाओ आ आ ई उ ए ओ ओ आ। इस अगर ये प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो क्या प्लेस करोगे एन प्लेस करोगे, वरना एन प्लेस नहीं करोगे, ठीक है। अब इसको प्रोनाउंस करने में क्या आ रहा है यू या आ रहा है या, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या लग जाता है एन लग जाता है। तो ये हो गया ए और एन का डिस्टिंक्शन। उसके बाद मैंने बताया क्या द और दी का डिस्टिंक्शन, तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसीलिए ज्यादा इस पर इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, इसे समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला दिल ताजमहल, ठीक है ना, द ताज महल, तो इसको अब यहाँ क्या प्रोनाउंस करोगे, इस वाले को प्रोनाउंस करोगे द, क्योंकि आगे वाला आने वाला साउंड क्या है ताजमहल, ता, तो ता तो नहीं आता इसमें, आ ई मल नहीं आता ना, नहीं आता ना, तो इसलिए इसको दा प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं द इंडियन ओशियन, द, ठीक, अब इसको क्या प्रोनाउंस करोगे द या दी, दी, दी इंडियन, ई आता ना इंडियन, इंडियन, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे क्या दी। ये छोटा सा क्लासिफिकेशन था, और भी चीजें हम बताएंगे। और एक और समझ लो, अच्छा पूछ लिया है आपने तो, और दी कहाँ यूज करते हैं, जैसे
एग्जाम्पल समझो, तो आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो गया है तो आप समझ लीजिए कि और चीजें कहाँ यूज करते हैं, दी कहाँ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ये द कपिल शर्मा शो। कल मैंने बताया था कि जो आर्टिकल होता है वो किसके साथ लगता है, कॉमन नाउन के साथ, कभी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। अब इसको देख के लगा भाई ये किसका नाम है ना, ये किसी का नाम है ना। अब नाम है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। भाई किसी व्यक्ति का नाम, संदीप आपका नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। दिव्यांश आपका नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है। लेकिन मैं किसी का नाम ले लूं, ऐश्वर्या राय, अमीषा पटेल, तो ये प्रॉपर हो गए। और समझना, और सिर्फ आर्टिकल का एक ही रूल है, क्या, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल कभी नहीं आता। आर्टिकल किसके साथ आता है, कॉमन नाउन के साथ। बस समझ गए। लेकिन यहां पर लोग कहते थे कि देखो द कपिल शर्मा के साथ आर्टिकल आया हुआ है, लेकिन मैंने कल क्या बताया था कि ये आर्टिकल जो है वो कपिल शर्मा के साथ नहीं आया है, उसके बाद आने वाले शो के साथ आया है। शो क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। भाई कोई शो है, कोई शो है तो कॉमन नाउन हो गया। किसके साथ, मतलब शो के पहले आना चाहिए था। नहीं, दा का प्लेसमेंट यहाँ करेंगे, वहां नहीं कर सकते। मैंने कल स्टोरी बताई थी, छोटी सी स्टोरी कौन सी, दादाजी वाली आई थी। हाँ मैंने बताया था, देखो फिर से समझ लो। सर भाई जी नहीं थे तो यहाँ पर तो मैंने सिंपल सी स्टोरी बताई थी कि देखो ये 3 लोग हैं, ठीक है। ये है हमारे ग्रैंडफादर, ये क्या है, ग्रैंडफादर, और ये अननोन पर्सन है। ये क्या है, अननोन पर्सन है। और उसके बाद ये एक लड़का है, सन। जैसे आप अपने ग्रैंडफादर के साथ टहलने गए पार्क में, छोटे हैं आप बहुत, कोई छोटा बच्चा टहलने गया तो ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ के तो टहलेगा, हाथ तो नहीं छोड़ेगा। जहां जहां ग्रैंडफादर जाएंगे वहीं वहीं हो जाएगा। लेकिन सपोज ग्रैंडफादर अपने एक मित्र से मिलने लगे और वो अब उनके मित्र के साथ चलने लगे, ठीक है। तो जो सन है, जो बच्चा है छोटा सा, वो किसको जानता है, ग्रैंडफादर को ना। वो उस अननोन पर्सन को तो नहीं जानता। लेकिन अब वो जाएगा किसके साथ, अननोन पर्सन के साथ। किसके साथ जाएगा, अननोन पर्सन के साथ। और ये अननोन पर्सन ही हमारा क्या है, एडजेक्टिव। अब इसके बारे में बताएंगे। जो सन है वो अननोन के साथ जाने लगा। क्यों जा रहा है अननोन के साथ, क्योंकि ग्रैंडफादर इसके साथ जा रहे हैं। ग्रैंडफादर एक्चुअली जो लड़का है वो जा किसके साथ रहा है, ग्रैंडफादर के साथ। अब इसको ऐसे समझ लो, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें एक ब्लू वाली शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब देखो आगे इसको देखो, अब देखो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने बताया था कि जो भी चीज दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, फील कर सकते हो, वो सारी चीजें क्या है, नाउन। तो गर्ल क्या हो गया, नाउन। और जो चीजें नाउन की विशेषता बताती हैं वो क्या हो जाती हैं, एडजेक्टिव। अब आपने सारी चीजें नहीं पढ़ी ना, कुछ नहीं पढ़ा, उसमें पढ़ा ना, ये सारी चीजें सब समझ आ जाएगी। देखो नाउन क्या है, ये गर्ल है। गर्ल क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता जो गर्ल थी, कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल है। जो चीजें नाउन की विशेषता बताती है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो हो गया हमारी एडजेक्टिव हो गया। अब बात समझो, ये जो आर्टिकल है क्या ये ब्यूटीफुल के लिए आया है, नहीं, ये ब्यूटीफुल के बगल में रखा हुआ है, ये है आर्टिकल। सन हमारा क्या है, आर्टिकल। ये ब्यूटीफुल के बगल में रखा हुआ है। ब्यूटीफुल इसके लिए अननोन है, नहीं पता उसको ब्यूटीफुल कौन है, लेकिन जो ब्यूटीफुल है ये इसको जानती है। भाई संबंध किसका है, ब्यूटीफुल और गर्ल का ना, इसका संबंध है ब्यूटीफुल और गर्ल का। इसलिए जो आर्टिकल है वो किसके साथ लगेगा, गर्ल के साथ लगेगा। समझ गए, आर्टिकल किसके साथ है एक्चुअली में, गर्ल के साथ। वो सिर्फ वहां पे उसका जो प्लेसमेंट किया गया है वो वहां पर किया गया है। समझ गए इसको अच्छे से। और दिव्यांश, अच्छा हाँ, जो पॉइंट था वो नहीं बताया मैंने अभी। तो मैंने कहा कि कपिल शर्मा शो में जो आर्टिकल किसके साथ है, शो के साथ है। एक तो ये हो गया। कपिल शर्मा कभी कभी जब हिंदी में लिखा रहता है, पहले वो अपने नाम के साथ लगाते थे द कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो। तो हिंदी में लिखा रहता था ऐसे, द कपिल शर्मा शो, हिंदी में लिखा रहता था। कुछ दिन बाद उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने दी कर दिया, दी कपिल शर्मा शो। तो पहले तो दा लिखते थे, जो कि लिखना चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ पे आने वाला जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो कोई वॉवल तो नहीं है, बस समझे ना। लेकिन उन्होंने ये लिख दिया। अब ये क्या लिखा, दी का यूज 2 3 4 उसमें करते हैं। देखो दी का यूज अगर मैं कहूं, इसको प्रोनाउंस कब करते हैं,
तो प्रोनाउंस करेंगे सबसे पहले अगर वहां पर किसका वो आ रहा है, वॉवेल का आ रहा है। दूसरा क्या होता है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक, अब इसको कैसे पढ़ोगे, प्रोनाउंस करो इसको। आई मेट द प्रेसिडेंट टुडे। अच्छा ये बताओ, प्रेसिडेंट से मिलना कोई छोटी बड़ी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आई मेट दी प्रेसिडेंट टुडे। इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए भैया प्रेसिडेंट से मिले हम, आई मेट दी प्रेसिडेंट टुडे। या मैंने कहा कि आई सॉ द लिजर्ड, ऐसे बोलेंगे भाई, अगर मैंने लिजर्ड की बात की, छिपकली, आई सॉ द लिजर्ड बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आई सॉ दी लिजर्ड, तो इसका मतलब क्या, लिजर्ड बहुत बड़ी थी या बहुत उसको दिखा रहे बड़ी खतरनाक लिजर्ड थी, होती है भाई, खतरनाक भी होती है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आई सॉ दी लिजर्ड भी बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट शो करने के लिए बोला जाता है। ये दो इसके चीजें हैं जो मैं आर्टिकल में बताने वाला था, ये बता दिया, समझ गए। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे कल मैंने बात किया था इसके बारे में कि यूज ऑफ प्रॉपर नाउन इन कॉमन मोड, क्या पढ़ाया था? यूज ऑफ प्रॉपर नाउन इन कॉमन मोड, ठीक है। उसमें उसी में एक और सेंटेंस ऐड करो, यूज ऑफ कॉमन नाउन प्रॉपर मोड क्या था, उसी में एक सेंटेंस और ऐड करो। ब्रैडमैन एक क्रिकेटर का नाम है, ब्रैडमैन, ब्रैडमैन है ना, हाँ, ब्रैडमैन एक क्रिकेटर का नाम है। तो अब देखो, सचिन इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया। देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सचिन इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सचिन इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब देखो, ब्रैडमैन क्या है, किसी का नाम है ना, ब्रैडमैन क्या है, किसी का नाम है ना। अब ब्रैडमैन किसी का नाम है, लेकिन ये जो यहाँ पर जो नाम है, ये अपने नाम के लिए नहीं आया है, अपने काम के लिए आया है। यहाँ पर सचिन जो है, सचिन, सचिन में पहले समझ लो, अभी लिखो नहीं, पहले सचिन का कंपैरिजन किससे किया गया है, ब्रैडमैन से किया गया है। लेकिन ब्रैडमैन की, मैं यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है, सचिन है वो ब्रैडमैन की तरह खेलता है। इस टॉपिक की हेडिंग थी प्रॉपर नाउन, इस टॉपिक की हेडिंग क्या थी, प्रॉपर नाउन इन कॉमन मोड, यानी कि प्रॉपर नाउन को हम कॉमन मोड में यूज करें। भाई ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। हम इसको संदीप से भी कंपेयर कर सकते हैं, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। मैंने कहा संदीप इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, या ब्रैडमैन ऑफ आवर कॉलोनी, समझ गए। तो ये हो गया क्या, प्रॉपर नाउन का यूज इन कॉमन मोड। ये मैंने कल चीजें बताई थी, ठीक है। इसको लिख लीजिए। और कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे इसमें, अभी जो बताया था कश्मीर को किससे, वो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये क्वेश्चन भी आ चुका है इससे। अब देखिए यहाँ पर जयपुर इज द पिंक सिटी, भाई पिंक सिटी, पिंक सिटी, पिंक सिटी, उसको जयपुर को पिंक सिटी से यानी कि यहाँ पर कंपेयर किया जाए, यानी कि पिंक सिटी जो है वो प्रॉपर नाउन है, पर कॉमन मोड में यूज की गई है। मिल्खा सिंह इज द फ्लाइंग सिख बोलते हैं उनको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उनको, फ्लाइंग सिख बोलते हैं। तो फ्लाइंग सिख क्या है, प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पर ऐसे कॉमन मोड में यूज किया गया है, समझ गए। आपको हो सकता है थोड़ा सा एक चीज ना समझ में आए, मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा, समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको नाम देगा आपको, ठीक है ना, जल्दी चीज थोड़ी सी हो गया।
अब देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अभी मैंने बात किया कि हम प्रॉपर नाउन को कैसे कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कॉमन नाउन को कैसे प्रॉपर नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए कॉमन नाउन इन प्रॉपर मोड। कॉमन नाउन इन प्रॉपर मोड। कॉमन नाउन इन प्रॉपर मोड, यानी कि अब हम यूज करेंगे क्या कॉमन नाउन को प्रॉपर मोड में। ठीक है, इसी वजह से ध्यान रखिए, इसी वजह से मैंने वहां पर जब नाउन और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की हेडिंग डलवाई थी तो उसके बीच में ऐसे बनवा दिया था। कैसे बनवा दिया था, इस तरह का सिंबल, यानी कि इसको उस वैसे तो यूज कर सकते हैं कॉमन को प्रॉपर की तरह और प्रॉपर को कॉमन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नाउन क्या है, कॉमन नाउन इन प्रॉपर मोड। कॉमन नाउन तो हम यूज कर रहे हैं कैसे, प्रॉपर मोड। एक सेंटेंस देखिए और इसका मतलब समझने की कोशिश करिए सब लोग। चलिए इसका मतलब पूछो, क्या मतलब है इसका। द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट। सभी मम्मी सबसे अच्छी है, मेरी मम्मी सभी मम्मी सबसे अच्छी है। सभी मम्मी सबसे अच्छी हैं। आप बताइए, आप बताओ। द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट। दिव्यांश क्या मतलब हुआ इसका। अच्छा, इसको जज करो यहाँ से, कॉमन नाउन है को हम प्रॉपर मोड में यूज कर रहे हैं। बताइए यहाँ मतलब ये कहेंगे कि मेरी माता जो है और मतलब और नहीं और सही में माई मदद से ही कर रहा है। देखिए यहाँ पर कहना क्या चाहता है, देखिए मदर, मदर क्या है, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, सिर्फ इतना होता पहले। मदर क्या है, कॉमन या प्रॉपर। मेरी मदर सबसे अच्छी है। नहीं, कॉमन मदर कॉमन नाउन, भाई मदर क्या है, कॉमन नाउन है। मदर कॉमन नाउन है। जब हम आपकी माँ की बात करेंगे, आपकी माता जी की बात करेंगे या आपके पिताजी की बात करेंगे तब वो प्रॉपर हो जाएगा। बात समझिए। जो माई मदर लिखा तो हाँ, अब बता रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट। सबसे पहले हमको आंसर पता चला कि जो मदर है वो कॉमन नाउन है। पता चल गया ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है जब मदर एक कॉमन नाउन है, मदर क्या है, एक कॉमन नाउन है, लेकिन अब हम कॉमन नाउन को ऐसे प्रॉपर मोड में यूज कर रहे हैं, यानी कॉमन नाउन जो फंक्शन करेगा वो प्रॉपर मोड में। ये कॉमन नाउन है और यहाँ पर ये प्रॉपर मोड में फंक्शन करेगा। कैसे, देखिए लिखा हुआ द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट। यहाँ पर जो मदर ये पहले वाला आया है, बात समझना, ये जो मदर पहले वाला आया है, ये इस मदर का मतलब क्या होता है, इस मदर का मतलब होता है ममता की बात कर रहे हैं। तो मदर का मतलब एक होता है माँ और एक मदर का मतलब होता है ममता। माँ की ममता सुना है, ठीक है, उसे भी मदर कहते हैं। समझ गए, कुछ समझे। माँ की जो ममता होती है या माँ का जो प्यार होता है उसे भी क्या कहते हैं, मदर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, द मदर इन माई मदर, ममता, ठीक है ना, यानी कि जो प्यार है, द मदर इन माई मदर, मेरी माँ में, इज द बेस्ट। कुछ समझे, मदर, द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट। ठीक है, तो यहां पर कॉमन नाउन को कैसे यूज किया गया है, प्रॉपर मोड में यूज किया गया। कुछ समझे, कुछ कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझे। एक और सेंटेंस देखते हैं। ये तो सेंटेंस है। जज क्या है, कॉमन या प्रॉपर। जज कॉमन है या प्रॉपर, कॉमन नाउन है भाई। जज कॉमन नाउन है, जज कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, जज को इन प्रॉपर मोड में यूज किया। जैसे हमने कहा जज इन ठीक। अब मिस्टर शर्मा, फिर जज क्या है, जज एक कॉमन नाउन है, जज एक कॉमन नाउन है, पर यहां पर हम कॉमन नाउन को एज ए प्रॉपर मोड में यूज कर रहे हैं, यानी कि यहां पर हम जज की बात दिखा रहे हैं मिस्टर शर्मा के अंदर। हो सकता है मिस्टर शर्मा का जो निर्णय लेने की क्षमता है, ये जजमेंट देने की क्षमता बड़ी अच्छी हो, बात समझिएगा। मिस्टर शर्मा जज नहीं है, मिस्टर शर्मा जज नहीं है, या हो भी सकते, चलिए मान लेते हैं एक समय के लिए मिस्टर शर्मा जज है, ठीक है, लेकिन मिस्टर शर्मा जज है, लेकिन यहां पर जज का मतलब क्या है, कॉमन नाउन। अब हमने कहा द जज इन मिस्टर शर्मा इज द बेस्ट, लेट्स से इज द बेस्ट, खुद ही बोलता हूं
द जज इन मिस्टर शर्मा, यानी कि यहाँ पर मिस्टर शर्मा के अंदर के जो जज है उसकी बात कर रहे हैं, उसके जजमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने कहा द जज इन मी, आप समझिएगा, मैंने कहा द जज इन मी, मैं जज तो नहीं हुई, मैं जज हूं क्या, नहीं हूं। तो जज जो है वो कॉमन नाउन है। एक सेंटेंस लिखा मैंने द जज इन मोहित, एक सिंपल सेंटेंस है, द जज इन मोहित, तो मैं जज नहीं हूं, और जो जज है इसे सेंटेंस लिखता हूं द जज इन मोहित, ठीक, द जज इन मोहित। तो ये जो जज है वो क्या है, कॉमन नाउन ना, लेकिन हमने यहाँ पर आर्टिकल दा का पेश किया हुआ है। पता है क्यों, क्योंकि इस जज को हम मोहित के अंदर दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मोहित की निर्णय लेने की क्षमता अच्छी है। कुछ समझे, मोहित की निर्णय लेने की क्षमता है अच्छी है, यानी कि हम कॉमन नाउन को प्रॉपर मोड में यूज कर रहे हैं। हम कॉमन नाउन को किसी प्रॉपर नाउन के लिए यूज कर रहे हैं। अब समझे, हम एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के लिए यूज कर रहे हैं। मोहित प्रॉपर नाउन है ना, किसी व्यक्ति का नाम है, समझ गए। इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या कर रहे थे, मैंने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और हम उसको किसी और के लिए यूज कर रहे हैं, कॉमन की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, उसके काम को कंपेयर कर रहे हैं, उसके नाम को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पर जो जज है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन हम मोहित के साथ यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो प्रॉपर मोड में हो गया। समझ गए, किसी कोई कंफ्यूजन तो बताओ। एक और सेंटेंस लिखो, देखो इससे और समझ में आएगा। ये देखो, लीडर क्या है, लीडर कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, लीडर क्या है, कॉमन नाउन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लीडर कॉमन नाउन है और उसके साथ आर्टिकल लगा है, ठीक है भाई, कॉमन नाउन से आर्टिकल लगता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम इस लीडर को कह रहे हैं द लीडर इन महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब समझो। द लीडर इन मोहनदास करमचंद गांधी का मतलब है कि मोहनदास करमचंद गांधी के अंदर के लीडर की बात कर रहे हैं। तो लीडर तो कॉमन नाउन है, लेकिन हम उसको यूज किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं क्या, कॉमन नाउन इन प्रॉपर मोड। समझे, कुछ दिमाग पे जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। पहले वाले हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा प्रॉपर नाउन इन कॉमन मोड, दूसरा क्या पढ़ा, कॉमन नाउन इन प्रॉपर मोड। कई सारे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको एग्जाम में जो पहले वाले से मिलते हैं। जैसे लिखा था कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो आप वहां दा काट दोगे क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं लगता, लेकिन वो उसके नाम के लिए नहीं, उसके काम के लिए वहां पर आया हुआ है। समझ गए। अब किसी क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, नहीं आना तो पहचानेंगे इसको, हाँ पहचानेंगे क्या पहचानना, मतलब जो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में उल्टा हो रहा है, नहीं तो समझ रहा है, बिल्कुल समझ रहा है। देखो बात सुनो, इससे लिखा हुआ है द लीडर इन महात्मा गांधी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब यही है, द लीडर इन महात्मा गांधी का मतलब है कि महात्मा गांधी के अंदर का जो नेता है उसकी बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जो नेता है ही, लेकिन उनके अंदर का जो नेता है, इसका मतलब क्या है, जो नेता मतलब कौन होता है, जो लीडरशिप दिखाता है। तो महात्मा गांधी के अंदर की लीडरशिप की बात कर रहे हैं सेंटेंस के साथ। मेरी माँ, भाई देखो मदर कॉमन नाउन है, पर मेरी माँ कह दिया तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। अब मेरी माँ प्रॉपर नाउन हो गई है, लेकिन उनके अंदर की ममत्व की बात कर रहे हैं, ममता की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये ममता जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन इसका हम प्रॉपर मोड में यूज कर रहे हैं। फिर सेंटेंस देखो, द जज इन मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा कोई व्यक्ति है, हम ये नहीं कह रहे कि वो जज है, हम कह रहे हैं कि उनके अंदर जो जजमेंट यानी कि निर्णय लेने की क्षमता है उसकी बात कर रहे हैं। फिर एक सेंटेंस देखो, द जज इन मोहित को लिखा हुआ है, समझ गए। इसको नोट डाउन करो, ये कल पढ़ा हुआ तो हाँ इसको नोट डाउन करो। अब जो बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। 16 बनाते हो, ठीक है, 16 वाले पासे तो तुम्हारा पूरा नहीं तो लिखा है, देख पता नहीं उसको। जब नाउन को आया था तो हमने नाउन की क्लासिफिकेशन किया था कि नाउन को क्लासिफाई किया था विजिबिलिटी के आधार पर, ऑन द बिहाफ ऑफ विजिबिलिटी, ऑन द बिहाफ ऑफ फेल्ट ओनली एंड यूनिट। तीन चीजों को क्लासिफिकेशन किया था। जब मैंने नाउन पढ़ाया था आपको, नाउन की जो डेफिनेशन मैंने दी थी कि एक विजिबिलिटी के आधार पर करते हैं, यानी कि जो चीजें हमें दिख रही हैं उसके आधार पर। इसी को हम कहते हैं क्या, पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने कहते हैं ना, नाउन इज अ प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। तो वो जो डेफिनेशन आती है वो यहाँ से आती है, ओके। दूसरा मैंने किया था फेल्ट ओनली के बिहाफ पे, क्या होती है, फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली जिसको आप फील कर सकते हैं, जो फील
कर सकते हैं वो चीजें अब्स्ट्रैक्ट होती है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है वो। जैसे भगवान निराकार है, एग्नोस्टिक, हमने तो उनकी मूर्तियां बना दी, आइडॉल्स बना दी हमने उनके, ठीक है ना। पर जो उनका फॉर्म है इट्स बेसलेस, द फॉर्म इज बेसलेस, मींस देयर इज नो फॉर्म ऑफ गॉड, यू कैन जस्ट फील इट, यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो दूसरा वाला कॉलम था फेल्ट ओनली वाला, वो ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ गए? वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिसको आप फील नहीं कर सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसका कोई फॉर्म नहीं है। तीन चीजें मैंने बताई, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप फील कर सकते हो, और जिसका कोई फॉर्म नहीं है, और जिसको आप दिखा नहीं सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको दिखा सकते हो क्या भगवान देखो वो है? दिखा सकते हो क्या? नहीं। आपने जब इशारा किया मंदिर में, वो देखो भगवान है, जय बोलो, तो वो आप क्या कर रहे हो? भगवान की मूर्ति, आइडॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? आइडॉल। आइडॉल इज कॉल्ड मूर्ति, सब बता चुके हैं। आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, आइडोलेटर, मूर्ति पूजक। ये मूर्ति हो गई, ये मूर्ति पूजा हो गई, ये मूर्ति पूजक हो गया। लेकिन हाँ, गलती मत करना, ये आइडियल और ये है, इसका मतलब क्या होता है? आदर्श। पता है ना हमारा कौन सा आइडियल है? इसी को हम क्या कह देते हैं? रोल मॉडल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते नहीं है आपका कोई रोल मॉडल है जिसको आप फॉलो करते हो सकता है आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है अब्राहम लिंकन आपके रोल मॉडल हो, भीमराव अम्बेडकर आपके रोल मॉडल हो, ठीक है। बहुत लोगों के, हमारे भी हैं। अब ये रोल मॉडल है, आइडियल हो गया, लेकिन ये इसका मतलब अलग है। कहते नहीं है कुछ चीजें होती है बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जैसे मॉर्निंग का मैंने मॉर्निंग बताया था भाई, जैसे दो बहन है तो ठीक है ना, तो ऑपोजिट होती है, नेचर अलग होता है साथ की, पर ऑपोजिट होती है। तो इनकी स्पेलिंग भले देखने में साथ लग रही है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। इसका मतलब आदर्श होता है, इसका मतलब होता है काहिल। क्या होता है? नहीं बेटा, गलत बात, हिंदी बात। देखो काहिल, एक होता है लेजी। क्या होता है? लेजी। लेजी मतलब जो आलसी है। लेजी मतलब क्या होता है बेटा? जो आलसी है। काहिल मतलब इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अजगर। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अजगर। बोलते घर में अजगर जैसे पड़े रहते हो। व्हाट दिस मीन्स? अजगर, दिस इज स्पेशलिटी ऑफ अजगर, इट ओनली मूव्स इट्स बॉडी जस्ट फॉर हंट। हंटिंग के लिए सिर्फ क्या करता है? अपनी बॉडी को हिलाता है, जब उसके बाद खा लिया फिर उसको कोई मतलब नहीं, दुनिया मर जाए कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्या? ईडल, काहिल। ये इससे बढ़ गया है, इसकी डिग्री बढ़ चुकी है। जब भी डिग्री बढ़ेगी, डिग्री का मतलब होता है एडजेक्टिव। अभी मैं बताऊंगा डिग्री का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक। जैसे एडजेक्टिव कैसा होता है, जैसे मैंने लिखा है क्लेवर, एक होता है कनिंग। क्या होता है? कनिंग। और एक होता है श्रूड। बात समझो, ये तीन वर्ड है। मैं बताऊंगा डिग्री कैसे चलती है, सारी चीजें बताएंगे बड़े एहतियात से आपको। रटना कुछ नहीं है, सब बिल्कुल समझना है। मैंने कहा ये इसका ऑपोजिट है तो इसका मतलब आदर्श हो गया, तो कहीं कहीं बुरा होगा, ठीक। अब ये डिग्रियां चलती हैं, ये सारी चीजें आपको काम आती है पैसेज में, स्टेंजा में काम आती है आपको, ठीक है। अब एक होता है क्लेवर। क्लेवर मतलब क्या होता है? चतुर, 3 इडियट वाला। क्लेवर मतलब क्या होता है? चतुर। कनिंग मतलब क्या होता है? एज बोलते हैं एज कनिंग एज फॉक्स, लोमड़ी की तरह चालाक। एज कनिंग एज फॉक्स, लोमड़ी। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, ठीक है। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। तो क्लेवर मतलब चतुर, कनिंग मतलब उससे ज्यादा, भाई चतुर, ये चतुर है, और चतुर से ज्यादा कौन होता है? चालाक। और ये कौन है? श्रूड। इसको क्या बोलते हैं? श्रूड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो हम बताते हैं, चतुर, चालाक, चंड। ऐसे नहीं, चंड, इतना चंड भी होते हैं। तो ये है चतुर, चालाक और चंड, समझ रहे? तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव तो वो तो होता ही है भाई, मैंने बता के रखा है क्या? ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये दोनों भाई भाई हैं, ब्रो कोड। ये दोनों क्या है? भाई भाई हैं। इन दोनों भाइयों के बारे में कोई भी बताएगा, जो भी जानकारी लेनी हो, कौन देगा? एडजेक्टिव। वो तो है ही, प्लस एडजेक्टिव डिग्री भी बताता है कि कौन कितनी लेवल पे है। ये कम चालाक, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा। क्लेवर, कनिंग, श्रूड, चतुर, चालाक और चंड, ठीक।
अब मैंने बताया जो चीजों को फील कर सकते हैं उनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में सम्मिलित करते हैं, भेजते हैं। अब आगे ये दिखा तो नहीं था, इसमें मैं कराऊंगा वर्ड मीनिंग्स में, तभी आप इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में वहां मैंने एक फॉर्म बनाई थी। फॉर्म क्या बनाई थी? फॉर्म बनाई थी FAQS। क्या बनाई थी? FAQS, ये बनाई थी फॉर्म, ठीक है। F का मतलब क्या हो गया? फीलिंग, इसको मैं ऐसे लिखूं, F का मतलब क्या हो गया? फीलिंग। और A का मतलब क्या हो गया? एक्शन। Q का मतलब क्वालिटी, और S का मतलब स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। मेरा फ्रेंड बीमार है, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वो एक स्टेट, वो अवस्था दिखा रही है, बीमारी की अवस्था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैंने कहा कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको आप छू नहीं सकते। छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। जिस चीजों को आप छू सकते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कर सकते हैं? नहीं, इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हो, इस बोर्ड को टच कर सकते हो ना, वो दिक्कत नहीं, इसको टच कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। जब किसी चीज को आप टच कर सकते हो तो उसी को, उसी के लिए टच से वर्ड बन गया टेंजिबल। क्या वर्ड है? टेंजिबल। टच से वर्ड बन गया क्या? टेंजिबल, यानी कि जिसको आप छू सकते हो। क्या इसको छू सकते हो? क्या इसको छू सकते हो? क्या नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ड क्या बन गया? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब है वह चीजें इसको छू नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते ना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इसका कोई रूप नहीं होता है ना, क्या नहीं होता? रूप नहीं होता, तो ये क्या है? फॉर्मलेस है। फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप। फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप। अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा मॉर्फस का मतलब भी क्या होता है। मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म। फॉर्म का मतलब रूप, और मॉर्फस एक वर्ड आता है मॉर्फस। मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म, किसी चीज का रूप। ये लिखते रहा, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं लिखाता हूँ अपनी कॉपी पे। मॉर्फस, कहीं मॉर्फ आ गया, मॉर्फ आ जाए या मॉर्फस आ जाए, सारी चीजें लिख के चलो। कहीं मॉर्फ या मॉर्फस आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्म, या फिर उसके रूप की बात करना है, ठीक है। सिर्फ ये लिखो जो मैं लिखा रहा हूँ, ये छोटा सा, ये वाला, बाकी पूरा नहीं लिखना, पूरा तो मैं टाइम दूंगा लिखने को। ये मैं इरेज कर देता हूँ ना, इसे आप लिख करोगे, समझ गए? ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया फॉर्मलेस, इसका कोई रूप नहीं है। और मैंने कहा क्या भगवान को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या दिखा सकते हो क्या फॉर्म को? यानी कि भगवान क्या है, ऐसे भगवान की मैं बात ले लिया, ठीक है। तो भगवान इंटेंजिबल, उनको छू नहीं सकते, मूर्ति को छू सकते हो। भगवान फॉर्मलेस है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। और भगवान नॉन रिप्रेजेंटेशनल है, उनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि वहां भगवान है, यहाँ पे है, भगवान हमारे अंदर है, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर्मलेस है। उसके बाद ये है रिप्रेजेंट, सुना होगा आपने, रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना। तो रिप्रेजेंट से बन गया क्या वर्ड? जिसको व्यक्त किया जा सकता है। तो ये क्या है? नॉन रिप्रेजेंटेशनल, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिन चीजों को हम व्यक्त नहीं कर सकते वो क्या हो गई? हमारी नॉन रिप्रेजेंटेशनल, समझ गए? वो क्या हो गई? नॉन रिप्रेजेंटेशनल। अब हम कोई थोड़े से एग्जांपल्स लिख रहे हैं इसके अंदर। आप देखो, जैसे मैंने कहा फीलिंग के अंदर कौन कौन सी फीलिंग आती है? क्या? लव। लव के दो मीनिंग बताया, जल्दी से बताओ। जीरो और फीलिंग। लव इज सूटेबल इमोशन, देखिए बेटा, लव के दो मीनिंग बताए थे मैंने, जो एग्जाम में भी आते हैं। एक तो होती है लव, फीलिंग होती है, सबको पता है। लव क्या है? फीलिंग है भाई, फीलिंग की कैटेगरी में लिखा तो फीलिंग ही होगी ऑब्वियसली। एक लव का मतलब क्या होता है? जीरो भी होता है। कह रहे नहीं प्यार में तो जीरो बन जाओगे, या तो प्यार में हीरो बन जाओगे। एक्चुअली होता क्या है? टेनिस एक गेम है। कौन सा गेम है? टेनिस। टेनिस में लव वर्ड का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है जीरो। देखो, टेनिस में दो टीम होती है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेनिस में दो टीमें होती हैं। पहली टीम सपोज ये है, दूसरी टीम ये है। पहली टीम में सपोज कितने रन बनाए हैं? 20, और दूसरी ने बनाया 0। तो हम 0 ना लिख के वहां पे क्या लिख देते हैं? लव। उसी तरह पहली टीम में सपोज 0 बनाए तो हम क्या लिख देंगे? लव। दूसरी ने बनाया लेट्स से 40। मैं अगर आपसे किसी ने स्कोर पूछा तो आपने क्या किया? आपने कहा 20 लव। 20 लव का मतलब क्या? पहली टीम 20, दूसरी ने 0। आपने कहा क्या? लव 40, इसका मतलब पहली ने 0 और दूसरी ने 40। समझ गए? इसको थोड़ा सा लिख लो, कॉपी में समझ जाओगे। बाकी मेरी वर्ड में सब चीजें कवर हो जाती, ठीक है। अब देखो, और कौन सी फीलिंग आ सकती है इसमें? फियर हो गई हमारी, इसको लिख लो थोड़ा सा ज्यादा, इसमें नहीं पाएंगे। एंगर हो गई, एक्साइटमेंट हो गई, ठीक। आगे देखो, उसके बाद बड़ा ये इरेज कर दूं, इरेज कर दूं।
ठीक है ना, समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए। फिर देखो एक्शन क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब इसको आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं सिर्फ। वो उसके ये टूल्स हैं, ये क्या है, टूल्स टू आइडेंटिफाई द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है, टूल्स टू आइडेंटिफाई द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। टूल्स हैं, टूल्स टू आइडेंटिफाई, ठीक, टूल्स टू आइडेंटिफाई दी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करने के टूल्स हैं। जैसे ये एग्जाम में नहीं आता, बहुत छोटे एग्जाम में भले आ जाए कि भाई अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी, लेकिन हाँ इसमें नाउन फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। तो मैं कुछ चीजें बताऊं, जैसे लव, फियर, एंगर। आपके पिताजी आ रहे थे, बड़े गुस्से में थे, क्या आप उनका गुस्सा देख सकते हो कि वो 2 किलो गुस्सा है कि 4 किलो गुस्सा है? नहीं समझ सकते ना, है नहीं समझ सकते ना। आज आप 2 यूनिट खुशी हो, कल हम 4 यूनिट खुशी होंगे, हमारा दोस्त 8 यूनिट खुशी था, ऐसा तो नहीं बोलते ना, नहीं बोलते। कहने का मतलब क्या है, लव, फियर, एंगर और एक्साइटमेंट। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एकदम मजेदार, आज मेरे अंदर 1000 किलो एनर्जी है, 1000 किलो एक्साइटमेंट, ऐसा नहीं होता ना। तो ये चीजें जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आती है, फीलिंग कैटेगरी में। फिर आता है एक्शन। मैंने कहा मेरा दोस्त हंस रहा है, जो लाफ्टर है वो एक्शन है, लाफ्टर क्या है, एक्शन है। लेकिन ये एक्शन है तो आप उसकी हंसी को देख सकते हो, उसके फेस को देख सकते हो, उसके लाफ्टर जो हंसने वाली चीज है उसको कहां से देखोगे, नहीं समझ सकते ना। थेफ्ट मतलब क्या होता है, चोरी। आप चोरी को थोड़ी ना पकड़ सकते हो, आप चोर को पकड़ सकते हो। चोरी को पकड़ सकते हो क्या, नहीं, तो चोरी को पकड़ नहीं सकते, यानी कि वो क्या है, इनटेंजिबल है, इसको पकड़ नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल हो गया। उसी तरह जजमेंट, जज को पकड़ सकते हो, जज को छू सकते हो, जजमेंट न्याय। अभी जो जजमेंट आया था, द जज इन मिस्टर शर्मा, समझना, द जज इन मिस्टर शर्मा का मतलब क्या था, मैं मिस्टर शर्मा के जो जजमेंट देने की ताकत है उसकी बात कर रहा था। वो था क्या, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्या, क्वालिटी, गुडनेस, काइंडनेस, व्हाइटनेस। व्हाइट, जैसे मैं शर्ट व्हाइट है तो इस कपड़े को छू सकते हो ना, इस कपड़े को, इसकी सफेदी को थोड़ी नहीं छू सकते हो, ठीक है ना। तो ये व्हाइटनेस हो गई। डार्कनेस, अंधेरे को कैसे छू सकते हो। ब्राइटनेस, हार्डनेस, जैसे ये पेन है, ये हार्ड है, पर इसकी हार्डनेस को कैसे छूओगे, इसको तो छू सकते हो ना, ये हार्डनेस समझ सकते हो, पर हार्डनेस को फील कर रहे हो आप। मैंने इसको प्रेस किया, आई कैन फील द हार्डनेस ऑफ द पेन, ओके। फिर लिखा हुआ है चाइल्डहुड, बॉयहुड, गर्लहुड। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपन। चाइल्डहुड मतलब बचपन। बॉयहुड मतलब क्या कहते हैं, लड़कापन। गर्लहुड लड़कीपन, यानी कि बचपन ऐसा कह सकते हो। तो चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड है, अब चाइल्डहुड मेमोरीज है आपकी, तो जो बचपन है तो क्या उसको छू सकते हो क्या। जैसे कोई बच्चा जा रहा है, उसका वो बचपन की अवस्था में, चाइल्डहुड की अवस्था में, तो आप बच्चे को छू सकते हो, बचपन को छू नहीं सकते। तो उसी तरह ये हो गया स्लेवरी। स्लेवरी देखो यहाँ पे बेटा 2 वर्ड बताए थे मैंने, कौन कौन से बताए थे संदीप, बताओ। एक बताया था क्या, सर्वेंट बताया था, क्या बताया था, एक बताया था मैंने सर्वेंट, और एक क्या बताया था, स्लेव। देखो 2 वर्ड बताए थे मैंने, एक बताया था क्या, सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या होता है, नौकर, ये नौकर है। और स्लेव का मतलब क्या बताया था, जो गुलाम। हाँ, दास। दास बोल सकते हो या गुलाम बोल सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सर्वेंट पैसे दोगे तभी काम नहीं करेगा, अपने हिसाब से आएगा, वो फोन करके आएगा, उसको फोन करो तब आएगा। सर्वेंट पैसे दोगे तब भी नहीं काम करेगा। स्लेव पैसे दो चाहे दो, काम भी करेगा, मार भी खाएगा, आपके घर में पड़ा रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। पर स्लेव अब नहीं मिलते। स्लेव का मतलब क्या, जो पहले बंधुआ मजदूर होते थे, बंधुआ मजदूर,
उन्हें हम लोग स्लेव्स कहते थे, गुलाम। ठीक है ना, कि इतने हजार गुलाम खरीद के लिए आए। ठीक है ना, जैसे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने क्या एक नया वो एक डिपार्टमेंट बनाया था। ठीक है ना, वो गुलाम के लिए। ठीक है, तो वो स्लेव्स हो गए, स्लेव्स का मतलब से गुलाम। अब ये बताओ, आप स्लेव्स को छू सकते हो, लेकिन क्या उसकी स्लेवरी को छू सकते हो? क्या स्लेव को छू सकते हो, स्लेव को मार सकते हो, लेकिन जो वो स्लेवरी कर रहा है वो गुलामी, गुलामी हिंदी में कहते हैं। स्लेवरी का मतलब क्या हो गया? गुलामी। क्या इस गुलामी को छू सकते हो? क्या नहीं, स्लेव को छू सकते हो, गुलामी को नहीं छू सकते। माँ को छू सकते हो, फिर वही क्वेश्चन, माँ को छू सकते हो पर माँ की ममता को नहीं छू सकते, उसको फील कर सकते हो। ठीक, फिर लिखा हुआ है क्या? पॉवर्टी, गरीब। ठीक है, पॉवर्टी, गरीब। जैसे गरीब तो होता कोई नहीं है। ठीक है, वो जैसे पहले आपने कहा कि सर हम बहुत गरीब है, गरीब नहीं, तुम्हारे पास इस समय पैसा नहीं है, ये बोल सकते। गरीब कोई नहीं होता, पैसा नहीं, वो अलग चीज है। गरीब वो है जो बिल्कुल सब कुछ हार चुका है, ईमान हार चुका है, वो गरीब हो गया। ठीक है ना, सब कुछ हार चुका, वो गरीब है। गरीब नहीं, तुम पैसा नहीं तुम्हारे पास, वो अलग चीज होगी। ठीक है ना, रिचनेस कहते नहीं है, वेल्दी, वो अमीर है, वो अलग चीज है। रिचनेस पर्सनैलिटी की भी होती है। ठीक है, तो गरीब ऐसे। तो पॉवर्टी जो उसकी गरीबी है, गरीब को छू सकते हो, लेकिन गरीबी को छू सकते हो क्या? उसकी नहीं छू सकते। सिकनेस, सिक, बीमार, आपका दोस्त बीमार है, उसको छू सकते हो, कोरोना हो तो मत छूना, लेकिन सिकनेस को नहीं छू सकते। उसकी बीमारी को छू सकते हो क्या? उसको बुखार है तो बुखार को थोड़ी ना छू लोगे, उसको छू सकते हो। आप कह सकते हो मेरे दोस्त को बुखार है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो बुखार को हमें छुआ है, आपने उसकी बॉडी को छुआ है, टेम्परेचर को फील किया है। समझिए, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब मैं इसी से कुछ सेंटेंसेस को दे रहा हूं, देखो इसको, ये कर दो इसको पूरा। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप। एक नोट डालो वहां पर, नोट पे लिखो एक्सप्रेसिंग द प्लूरल नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब उसका सिंगुलर प्लूरल क्या होगा? है कि नहीं? हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस है, तो उसका सिंगुलर प्लूरल क्या होगा? लेकिन उसका भी सिंगुलर प्लूरल बनता है। कैसे बनता है उसको देखिए। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो हर जगह अपनी ब्रेवरीज के लिए जाना जाता है। बात समझिए, वो हर जगह अपनी ब्रेवरीज के लिए जाना जाता है। और अभी मैंने बताया कि क्वालिटी जो होती है, ब्रेवरी क्या है? क्वालिटी। ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटीज। तो क्या उसका प्लूरल बना सकते हैं क्या? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। लेकिन अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का लिखा है एक्सप्रेसिंग द प्लूरल नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाना है तो एट ऑफ लगा के बनाना पड़ेगा। भाई हो सकता है, बात समझो, हो सकता है कि उसकी जो ब्रेवरी, बहादुरी है, वो कई सारे फील्ड में हो। बात समझिएगा, जैसे महात्मा गांधी हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है ना, तो निजामुद्दीन औलिया, तो ये जो इनकी जो ब्रेवरीज हैं, या इनकी जो भी इन्होंने जो ट्रिब्यूट्स किए, जो भी अपने इन्होंने काम किए, तो उसने थोड़े एक किया हो, कई सारे हो सकते हैं। तो अगर उसका प्लूरल बनाना है तो एक्ट ऑफ लगा के बनाते हैं, यानी कि ये जो वर्ड है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या? एक्ट ऑफ ब्रेवरी। He is known for his act of bravery। देखो इसको, ठीक है। तो यहां पर और कौन कौन से वर्ड आते हैं? इस सेंटेंस को लिखो, फिर उसके बाद ये लिखो। कैसे बनेगा? एक्ट ऑफ ब्रेवरी, ठीक, एक्ट ऑफ काइंडनेस,
समझ गए? अब इसको कैसे समझो? ये टाइप ऑफ आइडिया। अब इसको समझ लेते पहले, फिर लिखिएगा। देखो मैंने बताया क्या कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा? एक्ट ऑफ लगा के। जैसे हो सकता है उसको बहुत तरह की उसकी ब्रेवरी है उसके पास, इसलिए हमने क्या बताया? एक्ट ऑफ ब्रेवरी। अब ये बताओ, जैसे मैंने कहा कि ये वाला पहले देखते हैं, गस्ट ऑफ विंड, ठीक? तो हवा के झोंके जो आ रहे हैं, एक तो आता नहीं है, तो विंड्स नहीं लिखेंगे, गस्ट ऑफ विंड, ठीक? उसी तरह एक्ट ऑफ ब्रेवरी, एक्ट ऑफ काइंडनेस। भाई अगर आप दयालुता कहीं दिखा रहे हो, काइंडनेस का मतलब क्या है? दयालुता। अगर आप दयालुता दिखा रहे हो तो बहुत तरह की दिखाओगे। आप कहीं किसी को पानी बांट रहे हो, कहीं किसी को खाना बांट रहे हो, अनाज बांट रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्ट ऑफ काइंडनेस। वी आर वेरी हम्बल, वी आर वेरी हम्बल फॉर द एक्ट ऑफ काइंडनेस, फॉर द एक्ट ऑफ काइंडनेस टू द कोरोना वायरस वॉरियर। तो कोरोना वायरस की जो वॉरियर्स हैं, वॉरियर्स मतलब जो पुलिस है, डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है, ये क्या है? कोरोना वायरस के वॉरियर हैं। तो वो जो है वो उनके हम लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं फॉर दियर एक्ट ऑफ काइंडनेस, फॉर दियर एक्ट ऑफ ब्रेवरी। क्योंकि भाई एक तो काम नहीं कर रहा, बहुत सारे कर रहे हैं ना, तो इसके लिए प्लूरल बनाना पड़ेगा हमने, तो हमने एक्ट ऑफ लगा दिया। फिर लिखा हुआ है क्या? एक्ट ऑफ विलेनी। ये क्या होता है? देखो एक वर्ड सुना होगा, विलेन। विलेन, विलेन सुना होगा, तो उसी को बना दिया क्या? विलेन मतलब क्या होता है? नायक नहीं, खलनायक। विलेन मतलब होता है खलनायक। लेकिन अब विलनी का मतलब क्या होता है? ये फीलिंग है, जो खलनायकपन है। भाई एक होता है हीरो, एक होता है हीरोपंती, ठीक है ना? हीरोपंती, हीरोपंती मतलब स्टाइल दिखाना, तो वो उसको टच नहीं कर सकते। हीरो को टच कर सकते हो, हीरोपंती को टच नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर विलेन को टच कर सकते हो, लेकिन ये है क्या? विलेन, ये फीलिंग वाली है। तो उसका प्रॉपर, वो तो प्रॉपर मतलब वो जो नाउन हो गया, तो उसका प्लूरल तो बनेगा नहीं। तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? एक्ट लगा देंगे आफ्टर फिल्म, इसीलिए गस्ट ऑफ विंड। अब देखो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन नहीं होता, उसका सूचना का इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? बिट ऑफ इंफॉर्मेशन या न्यूज। बिट ऑफ इंफॉर्मेशन या बिट ऑफ न्यूज। अब न्यूज का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग न्यूज नहीं लगाते, मैं बहुत सारी चीजें बिल्कुल आराम से बनाऊंगा। अब इसमें देखो डबल एस लगा दोगे क्या? नहीं, इसलिए कैसे कहते हैं? आई गॉट द बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, आई नीड बिट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। चारों डायरेक्शन में, चारों जो डायरेक्शंस हैं उन चारों डायरेक्शन को कवर करती है, चारों डायरेक्शन की न्यूज आपको देती है। न्यूज का मतलब क्या है? पूरे देश का, पूरे चारों डायरेक्शन में जहां जहां से हो रहा है। 360 व्यू, या एक आपने इंडियन में सुना होगा क्या? 360 व्यू सुना होगा, चैनल भी आते हैं बहुत सारे। 360 व्यू, 360 व्यू का मतलब क्या होता है? 360 व्यू कई सारी इमेजेस होती हैं, ऐसी 3D इमेजेस होती हैं जो वो 360 व्यू दिखाती हैं। 360 व्यू का मतलब होता है ऑल अराउंड व्यू। क्या होता है? ऑल अराउंड व्यू, ऑल अराउंड। याद कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है, लॉजिक, माइंड अवेकन, खोल के बैठना है, ठीक है ना? लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, रीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये क्या बताया मैंने? ये बताया मैंने कि हाउ टू एक्सप्रेस द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द प्लूरल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल फॉर्म में कैसे करते हैं? अब जो बाकी लिख लो, उसको भी लिख लो, ये लिख लो, ऑलराउंड व्यू, ठीक है ना? और देखो और अच्छा वर्ड देते हैं, सुनो, ऑलराउंड व्यू हो गया, ऑलराउंड व्यू हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलिए अपना फोन ओपन करना चाह रहा। अब हम बात करते हैं जनरल व्यू, कह सकते हैं उसको मैं, क्या बेटा? कैन आई से दिस जनरल व्यू? ठीक, जनरल व्यू कह सकता हूं, कह सकता हूं जनरल व्यू। अब चीजें कैसे सीखी जाती हैं, ये सीखी है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। 360 व्यू, ऑलराउंड व्यू, जनरल व्यू। फोन में दिखाना, फोन में जब आप ऐसे फोन खोलोगे, ठीक है, तो जैसे आपने फोन खोला तो वो फोन में क्या होता है कि ये मोड में शायद होगा, पोर्ट्रेट है इसमें, नहीं ये पनोरमा कहाँ है देखो, बोलो इसको। फोन में क्या होता है? फोन में एक मोड होता है, कौन सा मोड होता है? पैनोरमा मोड। क्या होता है? फोन में एक मोड होता है, उसको हम लोग कहते हैं पैनोरमा मोड। तो फोन में पैनोरमा मोड जो होता है वो क्यों होता है? होता क्या है मिला?
अरे आपने फोन किसी फोन में देख लो तो पेनोरमा मोड में क्या होता है, बात समझो, इधर सुन लो मैं पहले। एक फोन में पेनोरमा मोड होता है। पेनोरमा मोड में क्या होता है कि जब आप पेनोरमा मोड से मिल गया, देखो हाँ, ये होता है फोन का पेनोरमा मोड। अब ये फोन के पेनोरमा मोड का नाम पेनोरमा मोड क्यों रखा गया पता है? हाँ, एक फोटो से होता क्या है, जब इसको फोटो खींचोगे आप तो ये क्या करेगा, 360 व्यू में फोटो ले लेगा। हमने कहा था किसी चीज का नाम अगर कुछ है, आपका नाम संदीप है तो उसका कोई लॉजिक है, ठीक है ना। ल्यूमिनस इन्वर्टर को ल्यूमिनस कहते हैं, उसका कोई लॉजिक है। इसको मोबाइल फोन कहते हैं तो उसका भी एक लॉजिक है। हॉटस्पॉट को हॉटस्पॉट कहते हैं, उसका भी एक लॉजिक है। न्यूज को न्यूज कहते हैं, उसका भी क्या है, लॉजिक है। एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। हर चीज का नाम नहीं देते हैं, ऐसे नाम रख दिया। गुड्डू के पापा ने गुड्डू का नाम गुड्डू रखा तो उसके पीछे लॉजिक है, समझे। तो पेनोरमा मोड में क्या होता है कि जैसे मैं क्लिक करता हूं, ये 360 में पूरे कमरे की फोटो ले लेगा। जैसे जैसे मैंने क्लिक किया, देखो ये क्या करेगा, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे करते करते ये पूरे कमरे की फोटो ले लेगा 360 को, अभी जा रहा है, पूरा चलेगा पूरा, इसे 360 को पूरा फोटो ले लेगा। तो यहां से वर्ड बनता है क्या, पेनोरमा। पेनोरमा व्यू, इसी को कह देते हैं, चलो इसी को कहते हैं क्या, 360 व्यू। तो देखो इसको, ऑल अराउंड व्यू, जनरल व्यू, पेनोरमा व्यू। ठीक है, इस तरह से चीजें समझनी है आपको। इस समय डेटा की स्पीड भी कम आ रही है, इसलिए उनको करनी पड़ती है। 10 GB की बन गई फाइल, अपलोड होती है तो 12 घंटे लगते हैं उसको, वरना फिर मैं पॉज भी नहीं करूँ उसको। देखिए अब हम बात करते हैं क्या, नाउन हमने पढ़ा, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पढ़ लिया हमने, और क्या पढ़ा हमने, प्रॉपर नाउन इन कॉमन मोड, कॉमन नाउन इन प्रॉपर मोड। अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया हमने। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाने के लिए एक्ट ऑफ लगाते हैं, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। क्या मतलब होता है, या ग्रुप कहते हो, क्या कहते हैं हम, कलेक्शन या ग्रुप कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये थोड़ा समझते हैं पहले इसको, फिर इसके बारे में बात करेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है। जो ग्रुप होता है, ग्रुप कहते नहीं है कि जो जैसा होता है वो वैसे ही ग्रुप बनाता है। कहने का मतलब क्या, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप हो गया। अब व्हाट्सएप ग्रुप में मान लीजिए आपने एक स्टडी ग्रुप बनाया, स्टडी ग्रुप बनाया तो सब उसमें स्टूडेंट को ही तो ऐड करोगे, किसी बिजनेसमैन को तो ऐड नहीं कर लोगे। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, आप सब स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट का ही फ्रेंड सर्कल होगा, और उनको माफिया तो नहीं आ जाएगा। बात समझिए, होता क्या है, जैसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, क्यों कहा, क्योंकि हर व्यक्ति क्या होता है, अपनी संगति के लोगों के साथ बैठता है। तो जो ग्रुप बनाएगा वो भी क्या होगा, जो ग्रुप बनाएगा वो भी कैसा होगा, उसमें सारे लोग एक जैसे होंगे। बात समझिएगा, उसमें जो ग्रुप बनेगा उसमें सारे लोग कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। अब जब सारे लोग एक जैसे हैं तो अब ग्रुप भी कई तरह के हो गए। अब मैं हर व्यक्ति को, जैसे इस अर्थ की मैं बात करूं, इस पूरी पृथ्वी में बहुत तरह के ग्रुप हैं, और हर ग्रुप अलग अलग तरह का है। आपका स्टूडेंट का ग्रुप है, किसी का बिजनेस का ग्रुप है, किसी का पार्टी का ग्रुप है, ठीक है ना, किसी का कॉलेज का ग्रुप है, उसमें सारे कॉलेज वाले मिले हुए हैं। तो हर एक ग्रुप अलग अलग है, तो हर एक ग्रुप का नाम एक कैसे हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पार्टियां इतनी सारी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ठीक है ना, और निर्दलीय दल के कितने सारे पार्टियां हैं। सब पार्टी में अलग अलग लोग हैं, सब पार्टी की अलग अलग मानसिकता है, इसीलिए सब पार्टी ने अपने अलग अलग नाम रखे हैं। केजरीवाल ने अलग पार्टी बनाई, उसका नाम क्या दिया, आम आदमी पार्टी। तो उस व्यक्ति की जो पार्टी, उसकी मानसिकता अलग होगी। यानी हर व्यक्ति की पार्टी की मानसिकता अलग है, हर व्यक्ति के पार्टी के लोग अलग है, इसीलिए हर व्यक्ति का पार्टी का नाम अलग है। तो यहां से हमको कलेक्टिव नाउन का फंडा पता चलता है कि कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप, और ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप बना रहा है तो उसमें सेम तरह के लोग रहेंगे, सेम तरह के लोग रहेंगे। कुछ को समझे कलेक्टिव नाउन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। कोई चीज पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ क्यों रहे हैं इसका मतलब समझे, ठीक है ना। अभी तो समझा हुआ है कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, सिर्फ ग्रुप होता है, लेकिन ग्रुप तो होता ही है। उसके साथ साथ कि ये समझना है कि जो ग्रुप है, जैसे आपने सुना होगा, अभी मैं बताऊंगा क्लस्टर ऑफ स्टार्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट, ये सारी चीजें बताऊंगा, और आप लिख भी लोगे। आप क्या करोगे, लिख लोगे। मैं भैया 50 चीजें बता दूंगा, कलेक्टिव हर्ड ऑफ एलिफेंट, फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लीट ऑफ कार्स, ठीक है ना, कारवां ऑफ कार्स, सारा मैं बता दूंगा, आप लिख लोगे। लेकिन फिर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि सर आप अलग अलग ग्रुप क्यों बना रहे हो।
तो मैंने पहले आंसर दे दिया इसका, अलग अलग ग्रुप इसलिए होते हैं क्योंकि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग लोगों की मानसिकता होती है, इसलिए अलग अलग ग्रुप होते हैं। समझ गए? सब्जी मंडी में सब्जी मिलेगी, फोन नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको सब्जी मंडी कहा है। ठीक है ना? तो इस वजह से अब हम बात करते हैं क्या कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन में सबसे पहले लिखो, डेफिनेशन लिखो आप, नाउन दैट डिनोट, नाउन दैट डिनोट, नहीं, नाउन दैट आर होल, नाउन दैट आर होल। होल कौन सा होगा? WHOLE वाला होगा, बताया था मैंने। हाँ, WHOLE, और HOLE वाला होल क्या होता है? क्षेत्र। पता नहीं, पता है? हाँ, तो नाउन दैट आर होल with 2 or more than 2 person, noun that are whole with 2 or more than 2 person slash मतलब ऑब्लिक ऐसे, person slash things slash animal eats CT etc of the same kind, of the same kind। फिर से मैं बोल रहा हूं, noun that are whole with 2 or more than 2 person slash thing slash animal of the same kind। देख लिया? देख लिया? अब देखो, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। डेफिनेशन लिखा हुआ नाउन दैट आर होल, जो नाउन कंप्लीट होती है, होल होती है। अच्छा, एक और चीज, डेफिनेशन पढ़ने से पहले छोटी सी चीजें समझ लो। ग्रुप बनता कब है? एक आदमी बैठेगा तो ग्रुप बना देगा क्या? नहीं बनाएगा। जैसे वर्णमाला में बताया था मैंने, माला कब बनी? जब 26 लोग मिल गए। एक आदमी बैठेगा तो ग्रुप नहीं बनाएगा, एक और आ गया तब भी ग्रुप नहीं बनेगा, एक और आ गया तो अब बन सकेगा। तो कहने का मतलब है 2 से ज्यादा होने चाहिए तो हम क्या बना देंगे? ग्रुप बना देंगे, और एक ही तरह के होने चाहिए। कलेक्टिव नाउन, लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेशन क्या लिखी है? नाउन दैट आर होल, वो नाउन जो संपूर्ण होते हैं, विद 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, चीजों के द्वारा या जानवरों के द्वारा। 2 या 2 से अधिक जानवर हैं तो हमने उसको क्या कह देंगे? ग्रुप कह देंगे। ऑफ द सेम काइंड, आगे लिखा है एक ही प्रकार के होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? एक ही प्रकार के होने चाहिए। जैसे मैंने बोला, आपको, आप क्या हो? आप अभी क्या हो? किस स्टेट में हो आप? स्टूडेंट हो ना? ठीक है, तो स्टूडेंट कहाँ होते हैं? हाँ, कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि आप एक क्लास में बैठे हो, ठीक है ना, क्लास में हो, तो क्लास में जो बैठे होंगे, जो लोग बैठे होंगे, क्या वो बिजनेसमैन होते हैं क्या? नहीं। क्या वो कोई वेंडर होता है क्या? कोई सब्जी बेचने वाला होता है? नहीं। तो क्लास किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्लास कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास कहते हैं। तो क्लास क्या है? क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसे बनती कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और बनी कैसी? जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मिल गए तो क्लास बन गई। जैसे मैं अगर यहाँ पर अकेले बैठा हूँ, अकेले खड़ा हूँ, अकेले पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास नहीं हुई। सब लोग मिलकर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, सीख रहे हैं, तो वो क्या हो गई? क्लास हो गई। उसी तरह अगर मैं टीम की बात करूं, टीम क्या होती है? टीम कैसे बनती है? प्लेयर से। अगर आप अकेले हो, एक व्यक्ति है, जैसे विराट कोहली है, तो वो क्या टीम है क्या? नहीं। जब सारे प्लेयर एक साथ आ गए तो वो बन गई टीम। बात समझ गए? तो ये टीम भी क्या है? जो टीम वर्ड है, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। टीम जो वर्ड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब इसके बाद आगे इसकी फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ग्रामर का इसका यूज कैसे होता है, इसके साथ वर्ब कैसे आती है, ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं ग्रुप, ग्रुप के बारे में। देखो, जैसे सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने कहा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। ठीक, उसी तरह मैंने अगर बात किया ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? टीम है। ठीक है, इस तरह से कुछ चीजें भी लिखेंगे। अब इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। देखिए, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। मैंने कहा था कि हर एक व्यक्ति का अलग तरह का ग्रुप होता है।
ठीक है, हर चीज का एक अलग कलेक्शन होता है। जैसे शादी में गए आप तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक ट्रे यहाँ थोड़ी सी मिलेंगी, थोड़ी वहां मिलेंगी, थोड़ी सब्जी यहाँ मिलेगी, थोड़ी वहां नहीं। अगर एक जगह छोला लगा है तो छोला ही लगा होगा वहां पर। ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसी में छोला उसी में थोड़ा मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप अगर बीडी मार्केट में गए तो वहां सब्जी नहीं मिलेगी, वहां सामान मिलेगा शॉपिंग वाला, जो एंटीक आइटम्स होते हैं वो मिलेंगे वहां पर। ठीक है ना, एंटीक बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है एंटीक। तो बताइएगा, लास्ट में याद दिलाना, मैं बताऊंगा इसके बारे में कुछ नई चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें। इंटरेस्टिंग, क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। क्यूरियोसिटी खत्म, क्रिएटिविटी खत्म, लर्निंग खत्म। ठीक, अब मैंने कहा कि हर एक चीज का अलग अलग तरह का ग्रुप होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्लास किसे कहते हैं? क्लास जो होती है ऐसा थोड़ी ना ये चार दीवारी खड़ी हो गई क्लास बन गई, नहीं भाई, चार दीवारी खड़ी हो गई तो क्लास नहीं बनती है। जब उसमें स्टूडेंट्स बैठेंगे तब वो क्लास बनती है। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। अगर मैंने कहा टीम, एक आर व्यक्ति आ जाएगा तो टीम नहीं बनेगी, विराट कोहली आ गए तो टीम नहीं बनेगी, महेंद्र सिंह धोनी आ गए तो टीम नहीं बनेगी, सचिन आ गए तब भी टीम नहीं बनेगी। सारे खिलाड़ी एक साथ आ जाएंगे तब क्या बन जाएगी, टीम बन जाएगी। अब मैंने कहा आर्मी, आर्मी का मतलब क्या होता है? आर्मी तो आर्मी होती है। ठीक है, आर्मी, बात सुनो, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पहला वाला वर्ड लिखा हुआ है, जैसे पार्लियामेंट लिखा, बात समझना, ये प्राइड लिखा, जितने पहले वाले वर्ड हैं इन सारे वर्ड का मतलब, जितने पहले वाले वर्ड हैं ऑफ के पहले वाले, उन सारे वर्ड का मतलब है ग्रुप। उन सारे वर्ड का मतलब क्या है बेटा? ग्रुप। बस इतना समझना है आपको, जितने पहले वाले वर्ड हैं उन सबका मतलब है ग्रुप। और एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में आ जाएगा प्राइड ऑफ, और हो सकता है यहाँ पे डैश दे दें, या हो सकता है कोई और वर्ड भर दें। यहाँ पे क्या करते हैं, कोई और वर्ड फिल करा हो और आपको यहाँ पे वर्ड नया भरना होगा, जो ये वर्ड है एक्चुअल। समझ गया? कोई दिक्कत? तो जितने भी पहले वाले वर्ड है जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारे जो ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है? ग्रुप। ठीक, अब मैं बात करूँ आर्मी ऑफ सोल्जर, क्या पढ़ते हैं इसको? आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स या मंकी या गैस, तीन चीजें हैं इसमें। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की तो आर्मी होती है, सबको पता है, कोई वाली बात नहीं इसमें। लेकिन गैस मंकी की भी आर्मी होती है। आर्मी का मतलब मैंने क्या बताया? ग्रुप। जितने पहले वर्ड है सबका मतलब ग्रुप। आर्मी का मतलब ग्रुप। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जहां बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर, बहुत सारे सैनिकों, जिस सैनिकों का ठिकाना हो। आर्मी ऑफ मंकी भी मैं कह रहा हूँ, तो ये होता है मंकी आप घर में आता है, छत घर में होता है, छत में आता है, ऐसा थोड़ी ना होता है एक मंकी चला रहा अकेले, होता है क्या? जब भी आते क्या पूरा पूरा झुंड आता है, होता है ना, और फिर तबाही मचाता है। जैसे अभी न्यूज में हमने देखा कि न्यूज चल रही थी कि टिड्डों का अटैक हो रहा है इस समय फसलों पर। तो ऐसा थोड़ी ना कि दो टिड्डे बोल रहे चलो अटैक करते हैं कहीं पर, मार खाएंगे। दो टिड्डे आ गए तो पूरा पूरा झुंड जाता है, पूरा पूरा झुंड आता है। न्यूज में दिखा रहे थे पूरे पूरे झुंड ने टिड्डों पे फसल पर अटैक कर दिया, फसल हो गई खराब। तो भाई अब ये बताओ, टिड्डों के झुंड में बिल्ली भी आ जाएगी क्या? नहीं, मैंने कहा जो व्यक्ति जैसा है वो अपना ग्रुप बनाएगा। तो टिड्डों के झुंड में बिल्लियां नहीं आएंगी, इसीलिए टिड्डों के झुंड को कहते हैं पैक ऑफ वर्मिन्स, कीड़े, उसको कहते हैं पैक। पैक मतलब क्या होता है? ग्रुप। जितने पहले वर्ड लिखे सबका मतलब ग्रुप, समझ रहे? तो उसको कहते हैं पैक ऑफ वर्मिन्स, टिड्डों के। फिर से लाइन में आ जाते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर्स जो आएंगे पूरी मंकी आएगा पूरी ग्रुप में आएगा, इसको कहते हैं, इसलिए आर्मी ऑफ मंकी भी कहते हैं। आर्मी ऑफ गेस्ट भी कहते हैं। जब घर में मेहमान आता है, अतिथि आते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना अकेले चले आए, चाचा जी भी आ गए, एक और कोई आ गया, मतलब 3-4 लोग तो आते ही हैं। वैसे 2 लोग तो अमूमन आते ही हैं, गेस्ट आए तो 2 लोग आएंगे, लेकिन हो सकता है 2 लोग आएंगे, गर्मी छुट्टी में उनके चाचा चाची, उनके बच्चे चले हैं। ये ऐसा समझो, सिंपल एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। पड़ोसी के घर में शादी है, आपकी तो पहले दुश्मनी थी वहां पे, ठीक है दुश्मनी, अरे हंसो तो डर, तो दुश्मनी थी। अब उसके बाद शादी होगी उसके घर में, तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने शाम को भी नाश्ता कर लिया, दोपहर को भी नाश्ता कर लिया और उसके बाद फिर खाना खाने जाओगे वो भी घर से एक व्यक्ति। ऐसे कैसे हो सकता है सर? ऐसा तो नहीं होता। हम पता चल जाए पड़ोसी घर में शादी है, 2 दिन पहले से फास्ट शुरू कर देंगे, फास्ट टू डेथ, आमरण अनशन, एकदम बिल्कुल भूखे बैठे हैं 2 दिन से, और दोपहर में जिस दिन शादी होगी 2 दिन से सिर्फ खिचड़ी बन रही घर पे, वही खाना है, और पॉलिथीन भी ले जाएंगे अपने साथ। कहने का मतलब है कि जब पड़ोसी घर में शादी होगी तो क्या तुम अकेले जाओगे? पागल हो, तुम भी जाओगे पड़ोसी को, और उसके बाद मम्मी और जो भी इतने घर में छोटे बच्चे, दोस्त को फोन कर दोगे, भैया आज वहां आना है बस खाली क्या करना, नया ब्लेजर पहन लेना,
तो कोई दिक्कत नहीं, बोले कि हम सवालिंग कार्ड है हमारे पास, हमको पहचानते हैं सब। कहने का मतलब जब गेस्ट आते हैं तो एक साथ तो आते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं साथ, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, आर्मी ऑफ गेस्ट। समझ गए? पार्लियामेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट का मतलब क्या बताया था अभी वहां पर, प्रस्तुति करते हैं। जो प्रस्तुत करता है। वहां आता है नॉन रिप्रेजेंटेशनल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के तीन मैंने आइडेंटिटी बताई, 3 टूल्स बताया टू आइडेंटिफाई द नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताया, इट इज नॉट, ये वर्ड आते हैं बेटा इसलिए। अब ये बताओ, अच्छा बात समझो, मैं अभी आपको ग्रामर पढ़ाऊं, उसके बाद मैं कह दूं कि ग्रामर खत्म हो गई, अब मैं आपको सिनोनिम्स पढ़ाऊं, फिर मैं बोलूं आपको मैं एंटोनिम्स पढ़ाऊं, फिर मैं बोलूं आपको इडियम फ्रेजेस पढ़ाऊं, तो सब, और उसके बाद जब एग्जाम में बैठोगे तो सब एक साथ ही दिमाग चलना है। एग्जाम में क्या बैठना है, एक साथ दिमाग चलना है ना। तो जब एग्जाम में एक साथ दिमाग चलना है तो यहीं से एक साथ चीजों को समझ के चलो ना, समझे? तो वहां जो वर्ड लिखा था टैंजिबल, एग्जाम में आया था टैंजिबल का मतलब क्या होता है। आप मुझसे 10 दिन पढ़ो, 15 दिन पढ़ो, मिनिमम 1 महीने के अंदर आपको, और 1 महीने से कम समय के अंदर जब आप कुछ क्वेश्चन उठाने बैठोगे, किताब देखोगे, तो आपको चीजें मिलने लगेंगी, वर्ड्स मिलने लगेंगे आपको। लेकिन दिस इज माई पर्सनल गारंटी, ठीक है ना। आई कैन मेमोराइज यू एटलीस्ट 30 to 100 वर्ड्स, एटलीस्ट 30 to 100, ठीक है। अब यहां मैंने बताया क्या, टैंजिबल, टैंजिबल का मतलब कि इसको छू सकते हैं, इनटैंजिबल का जिसको छू नहीं सकते, एग्जाम में भी आता है। अब यानी क्या, वो नॉन सॉरी पार्लियामेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो वहां पर एमपी बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, ठीक है ना, तो वो जो है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई एमपी एमएलए तुम्हारे घर का जो जैसे हमारे पंकज गुप्ता है, तो पंकज गुप्ता किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9 वासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपके साक्षी महाराज, वो 9 वासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साक्षी महाराज का खुद का कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कहा है कि उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन यहां से एक चीज समझना है कि पार्लियामेंट ऑफ आउल्स भी होता है। पार्लियामेंट ऑफ क्या होता है, आउल्स भी होता है। आउल्स मतलब क्या होता है, उल्लू। उल्लू तो खराब होता है, ऐसा बोलते तो उल्लू, उल्लू तो मतलब बेवकूफ हो गया। लेकिन यहां पर जो बेटा जो एग्जांपल मैंने दिया पार्लियामेंट ऑफ आउल, इसका मतलब क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझेंगे, कई किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बता देता हूं आपको। पार्लियामेंट ऑफ आउल का मतलब क्या होता है, देखो अच्छा ये बताओ, जितने पार्लियामेंट में जो बैठते हैं लोग, वो अधिकतर उनकी एज क्या होती है, अधिकतर एज के होते हैं, 50 से ऊपर सब होते हैं, 50 से ऊपर सब होते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाती है, आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो लाइफ में। जी कहते हैं हमें लाइफ बहुत देखी है, जिंदगी बहुत देखी है, बाल धूप में नहीं सफेद की, हमें एक्सपीरियंस है। क्या बोलते हैं, हमें एक्सपीरियंस है। हमें एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, तो जितने पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं उनको एक्सपीरियंस है, इसलिए इतने बूढ़े हो गए, इसलिए उनके बाल सफेद हो गए, इनको एक्सपीरियंस है। उसी तरह कहते हैं कि जितना जो उल्लू होता है वो बुढ़ा होता है, जितना जो उल्लू बुढ़ा होता है उसको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। समझे कुछ नहीं समझे, ये छोटी चीज और समझ लो, ये इरेज कर दूं मैं, छोटी चीज और समझ लो, क्या समझोगे। कहते हैं जो अगर आप थोड़ा बहुत गांव देहात क्षेत्र से अगर संबंध है आपका, तो कभी आपने सुना होगा उल्लुओं की तो महासभा होती है, किसी को पता है, पता है तो जरूर बताइएगा। कहते हैं उसको देखना नहीं चाहिए, अगर आपने उल्लुओं की महासभा देख ली तो वो अशुभ माना जाता है। उसमें होता क्या है, ये सब उल्लू बैठ जाते हैं एक साइड से, और एक यहाँ बीच में एक उल्लू बैठता है, और फिर उनकी बातें करते, जो भी बात करते हो, तो उसे कहते हैं उल्लू की महासभा। तो वहीं से ये वर्ड बना हुआ है क्या, पार्लियामेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या पार्लियामेंट ऑफ आउल। ये बड़ा होशियार होते हैं, समझ गए। ये भी क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं ना, ये भी क्या लगाए हैं, पार्लियामेंट लगाए हैं। तो इसको 2 तरह से समझ सकते हो, या तो ऐसे समझ लो कि ये ग्रुप लगाए हैं, तो ये यहां होशियार हो गए, ठीक है। और दूसरा आप क्या समझोगे, दूसरा आगे समझोगे क्या, क्योंकि ये बूढ़े होते हैं, और जितने लोग बूढ़े होते हैं वो एक्सपीरियंस रहते हैं, इसलिए उनको क्या कर दिया, पार्लियामेंट ऑफ आउल या पार्लियामेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कुछ समझे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो इस बारे में बताओ, नहीं दिक्कत। आगे देखो, शोल या स्कूल ऑफ फिश, स्कूल तो पता था सर, स्कूल पता था, स्कूल पता था आपको, लेकिन आपको शोल नहीं पता था, SHOAL, शोल ऑफ फिश। फिश का जो समूह होता है उसको शोल भी कहते हैं, उसको स्कूल भी कहते हैं। सर ये तो कहा, स्कूल में क्या होता है, बच्चे खूब सारे होते हैं एक साथ। जब आप मछली को आटा डालते हो, क्या होता है, मछली को आटा डालते हो, तो जहां पर मछली को आटा डाला आपने, तो देखा होगा कि जैसे आटा डालोगे तो मछलियां तुरंत घूम के ऊपर आ जाएगी, बहुत सारी आ जाएगी ना। तो वो जिस जगह पे मछलियां आ गई घूम के ऊपर, उसे हम लोग कहते हैं क्या, शोल या स्कूल। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक। तो शोल भी बोलते हैं उसको, स्कूल भी बोलते हैं। अगर दोनों वर्ड आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो बोल देगा शोल ऑफ, क्या आपको बताना पड़ेगा क्या, फिश। तो जहां वो घूम के आते हैं उसमें कहते हैं शोल ऑफ फिश। आगे देखो, प्राइड ऑफ लायन, जो लायनों का समूह होता है, लायन क्या होता है, प्राउड ही होता है, जंगल का राजा, ठीक है ना।
तो लॉयन जो होता है वो प्राउडी होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं प्राइड ऑफ लॉयन, मतलब लायन का समूह। जो लॉयन का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्राइड ऑफ लायन कहते हैं। अब हमको यहाँ से पता चलता है कि ईडियम पढ़ा था हम लोगों ने बचपन से, लॉयन शेयर, तो बता सकते हैं इसका मतलब? हाँ, बड़ा हिस्सा। सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट, जैसे इंटर में आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियसली इंटर में पढ़ा होगा कि जो भाई जंगल का जो राजा है सबसे बड़ा हिस्सा लेगा, सबसे ज्यादा हिस्सा लेगा, क्वांटिटी में शिकार हुआ तो सबसे ज्यादा इसको मिलना चाहिए लॉयन को। तो लॉयन का जो शेयर होगा सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, बिग क्वांटिटी। ईडियम है बिग क्वांटिटी, यानी कि बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा जो होती है उसको क्या कहते हैं, लॉयन शेयर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रूड ऑफ चिकन, बड़ा प्यारा वर्ड है सर, क्या है, इरेज करता जा रहा हूँ सब, ठीक है। ब्रूड ऑफ चिकन, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है इसको। देखो ब्रूड का मतलब क्या होगा सर, जल्दी से बताओ, ब्रूड का मतलब क्या होगा? अरे जितने वर्ड पहले लिखे उनका मतलब क्या है, ग्रुप। ग्रुप का मतलब ग्रुप, लेकिन किसका ग्रुप? चिकन। चिकन मतलब चिकन। अब देखो ब्रूड के मतलब दो मीनिंग होते हैं। ब्रूड के क्या होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। एक तो ब्रूड का मतलब क्या हो गया, चिकन, और एक ब्रूड का मतलब क्या होता है, सोचना विचार करना। एक तो ये चिकन हो गया, ऐसे समझ लो, ठीक है ना, और एक का मतलब होगा सोचना विचार करना, थिंक करना। ये देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कई बार आएगा ब्रूड, ठीक है ना। और जहां थिंक लिखा है उसके बगल में लिख दो हडल। हडल, HUDDLE। जहां थिंक लिखा है उसके बगल में लिखो हडल। जहां थिंक लिखा है उसके बगल में लिखो हडल। अब इसको समझेंगे कैसे, देखो ब्रूड में क्या है, दो लगे हैं, मतलब ये थोड़ा सा प्रोसेस चल रही है, बात समझना। ब्रूड का मतलब क्या है, प्रोसेस चल रही है। भाई दो लगे, फिसल गए आप तुरंत यहाँ से, फिसल गए, इसका मतलब प्रोसेस चल रही है, यानी थिंकिंग की प्रोसेस चल रही है। एक वर्ड है हडल, बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। अच्छा लग रहा है कि हडल में कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। देखो इधर डी वर्ड तो है ही, नहीं है इधर। हडल में नहीं लग रहा है कि दो तीन लोग बैठे हुए, देखो ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ, दिख रहा है। होता क्या बेटा, जो फेरी वाले लोग होते हैं, फेरी मतलब जो फेरी लगाते रहते हैं, सब्जी बेचते रहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग समझ गए, वर्ड याद करना नहीं। यही तरीका है मेरा, ऐसे मैं पढ़ाता हूँ, वर्ड याद नहीं करवाता मैं, वर्ड समझाता हूँ, ठीक। अब होता है कि जो फेरी वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, देखा होगा आपने, जो सब्जियां बेचते हैं लोग, तो जो होता है वो क्या करते हैं, रोड के किनारे बैठ जाते हैं। और कैसे बैठते हैं, कैसे बैठते हैं रोड के किनारे? रोड के किनारे वो ऐसे बैठते हैं जैसे आप सुबह बैठते हो कमोड पे। कमोड पे नहीं बोलेंगे, सॉरी, सुबह बैठो इंडियन स्टाइल से। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वाट कहते हैं बेटा, समझो उसको। स्क्वाट कह दो या स्क्वाटिंग कह दो। ये क्या आता है, जब इंडियन स्टाइल में आप पू करते हो, पू का मतलब पॉटी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा बहुत सारे वर्ड बेटा, बहुत सारे वर्ड है। पू के लिए वर्ड देख लो, एक होता है पी, एक होता है पू। ये क्या है, टॉयलेट, ये क्या है, पॉटी। और कौन कौन से वर्ड आते हैं पू के लिए, लैट्रिन, ठीक है, फेसेट, ठीक है, और उसके बाद लैट्रिन, फेसेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। ये होता है बेसिकली, इसे केमिकल में यूज करते हैं, मतलब जैसे मेडिकल साइंस में, ठीक है ना, इसको यूज करते हैं, फेसेट, ठीक है। हाँ, और आ गया एक और वर्ड, अच्छा, नाइट सॉइल। देखो इसको, ये वर्ड देखो, पू, फेसेट, नाइट सॉइल। नाइट सॉइल मतलब रात की मिट्टी, ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए डीजल के पास इराक का पानी, देख लेते हैं इराक का पानी, वैसे ये भी कुछ है, नाइट सॉइल, ठीक है। आगे देखो, अब मैं कहां पर था, ब्रूड, हडल पे था मैं। आप बात समझो, होते क्या है, जिनके पास जगह नहीं है और उनको कुछ बेचना है, ट्रिलिया में लगा के या कटोरी में रख के, तो वो क्या करते हैं, वो इस स्टाइल में बैठ जाते हैं। कौन से स्टाइल में, स्क्वाटिंग में, ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे करके बैठते होंगे, देखा होगा आपने, ऐसे करके बेचते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो बेचते रहते हैं वो क्या है, वो उस पोजीशन कहते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन। और आपने पता है क्या, जब कहीं गांव देहात क्षेत्र में लोग आग जलाते हैं तो उसके बगल में उसी तरह बैठ जाते हैं, इस तरह, इस पोजीशन में स्क्वाटिंग। और उसके बाद फिर फर्जी की बातें होती हैं, मायावती से लेकर अब्राहम लिंकन तक, ठीक है। तो उस टाइम क्या होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इसीलिए हडल जो वर्ड है बेटा, हडल, हडल का मतलब ही क्या होता है, हडल का मतलब होता है क्या, इस पोजीशन में बैठ के बात करना, यानी क्या मतलब होता है, थिंक करना।
समझ गए? हडल का मतलब थिंक करना, ब्रूट का मतलब थिंक करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। ब्रूट का मतलब चिकन नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा? हडल यानी कि थिंक करना, ठीक है ना? हाँ, बहुत सारे वर्ड है इसके, ब्रूड ओवर, थिंक ओवर, पॉन्डर, रूमिनेट, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सारी चीजें बताएंगे। लिखना है? लिख लो। अच्छा, दो तीन चीज लिख लो। जैसे मैंने कहा ब्रूड ओवर, लिखो इसको, ब्रूड ओवर, थिंक ओवर, पॉन्डर, ठीक, रूमिनेट, ठीक है, ये सारे वर्ड्स लिखो। इसका मतलब होता है सोचना विचार करना, सोचना विचार करना। हडल, ठीक है, ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? सोचना विचार करना। देखिए इसको नीचे तुरंत लिखिए। और सुनो, चीजों को यूज करना सीखो। जैसे मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर में मैंने कुछ वर्ड्स को ऐड करा रहा हूँ, तो जो वर्ड्स हैं ये लिखो कहाँ पे? कॉपी देना, कॉपी देना। कॉपी के ऊपर देखो, कॉपी क्या होता है? कॉपी ये होती है, ठीक है। अब कॉपी के ऊपर क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये रहेगा, ये छोड़ा है भगवान के लिए। पहले पेज की प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं माँ शारदे को प्रार्थना करके ये प्रतिज्ञा लेती हूँ, पहले पन्ने का पहला पृष्ठ कभी नहीं फाड़ूंगी, और उसी लिखने में प्रतिज्ञा गलती हो जाती है तो चर से पन्ना फट जाता है। ये होता नहीं होता है? अगर वही प्रतिज्ञा लिखने में जरा सी इंक बह गई तो पन्ना चर से फट जाता है, तो प्रतिज्ञा खत्म। कहने का मतलब बेटा क्या है? चीजों को यूज करना सीखो। ये जो ऊपर की जगह होती है हंसिया, इसको यूज करना सीखो। जो भी मैं लिखाऊं, जैसे मैंने ये लिखा है वर्ड, अब तुम्हारे हिसाब से या तुम्हें ये वर्ड जो है वो इस जगह पे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम चल रहा है सर। कौन सा? कलेक्टिव नाउन का। ये वर्ड आपको यहाँ लिखने चाहिए, अगर जगह है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते, नीचे थोड़ी सी जगह हो। समझ गए ना? यानी कि हमेशा ध्यान रखो, हर एक बच्चे की कॉपी का जो पहला पेज का, कहीं हर पेज का जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जिसको हम कभी यूज नहीं करते, तो यूज करना है उसको। समझ गए? यहाँ लिख लो, यहाँ पे नहीं लिखते ना, यहाँ पे लिखो। मैं जब छोटा था, मैं जब पढ़ता था तो यहाँ लिखता था, मानोगे? क्योंकि सबसे पहले कॉपी कौन सा पेज दिखता है? ये वाला, हम यहाँ लिखते थे। समझ के कैसे लिखना है? इस तरह से लिखते हैं। अब देखो, फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप ऑफ शीप, शीप का मतलब क्या होता है? भीड़। अब देखो शिप, ये शिप है, शिप मतलब जहाज। जहाज को कहते हैं फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स। ये इंपॉर्टेंट है, डबल टिक मारो इसमें, डबल टिक मारो। और अभी डबल टिक करवाएंगे और भी, डबल टिक मारो। उसके बाद देखो, ठीक है, शिप। और उसके बाद मैंने एक वर्ड बताया था क्या? सबमरीन। सबमरीन मतलब क्या होता है? पनडुब्बी, जो पानी के अंदर चलती है, ठीक है ना। और एक होता है होवरक्राफ्ट। सबमरीन पनडुब्बी याद आ गई? जब सबमरीन पनडुब्बी याद आई तो एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, क्या आई थी? अभी मैं इसको बताऊंगा इस वर्ड को। होवरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट क्या होता है? एक तरह का ऐसे होता है, मतलब एक तरह का शिप टाइप का होता है, थोड़ा सा उसमें नीचे हवा भरी रहती है, ब्लैक ब्लैक, और पीछे पंखा लगा रहता है ऐसे। वो क्या होता है? वो पानी में भी चल लेता है, जमीन में भी चल लेता है, हर जगह चल लेता है, ठीक है ना। आप गूगल पे सर्च करेंगे होवरक्राफ्ट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। संदीप सर्च करो गूगल में, अभी दिखा सकते। वो हो गया क्या? होवरक्राफ्ट। अब आगे उसको देखो, आगे लिखा हुआ है गैगल ऑफ गीज। क्या लिखा हुआ है? हाँ, धोखा। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको होवरक्राफ्ट। तो देखिए, अब उसके बाद लिखा हुआ गैगल ऑफ गीज। गैगल क्या होता है? ये देखो, दिख गया, देखो ये होता है होवर, देखो इस तरह का, देखो ये दिख रहा है? ये क्या है? ये पानी में भी चल जाता है, जमीन में भी चल जाता है, समझे ना। ये पानी में भी चल जाएगा और जमीन में भी चल जाएगा, समझ गए ना। इसे कहते हैं होवरक्राफ्ट। अब आगे देखो, अब उसके बाद लिखा हुआ गैगल ऑफ गीज। गीज क्या होता है? गीज क्या होता है? गीज देखो एक वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुनो। यहाँ पे संदीप, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है, सुनो। जैसे टेट के एग्जाम में आ सकता है, और कई बार बहुत आया भी है। जैसे एक होता है गूज, गूज, और एक होता है गीज, ठीक। गूज जो होता है ये सिंगुलर है, ये क्या है? सिंगुलर है। ये है प्लूरल, ये क्या है? प्लूरल, ठीक। गूज एक तरह का बर्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलहंस बोलते हैं, शायद सुना होगा। क्या बोलते हैं उसको? कलहंस बोलते हैं। ग्रुप है, तो उसी का लिखा होगा गैगल ऑफ बीज। हाइव ऑफ बीज, हाइव का मतलब क्या होता है? जोता।
छत्ता, बड़ी अच्छी बात है। देखो ये लिखे ना, हाइट का मतलब छत्ता। अब देखो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं आता, समझो हम लोग ये लिखते हैं बीहाइव। तो बीहाइव का मतलब क्या होता है? बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, और हाइव मतलब छत्ता। तो बीहाइव का मतलब क्या हो गया? मधुमक्खी का छत्ता। तभी हम लोग छत्ता नहीं बोलते, हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं? मधुमक्खी का छत्ता। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीहाइव। तो बीहाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। समझ गए? उसको पंखे को इधर उधर रोटेट करता है, वो जाके वो ऊपर पीछे से करके पीछे से उठा दो उसको। हाँ ये अभी ध्यान आया आपको। हाँ थोड़ा इधर करो, उधर आगे जा रहा है। समझ गए? तो बीहाइव का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। अब उसके बाद सभी को बताया था मैंने, क्या बताया था? हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, ठीक है ना? फ्लाई, ये लिखो ना। इसका मतलब क्या होता है? मक्खी। इसका मतलब क्या होता है? मक्खी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझिए, इसको कहीं भी लिख लो, ऊपर लिखो, ऊपर लिखो, लिखा हुआ है ना। और सुनो, अगर आपने पीछे लिखा है तो अगर आपको याद नहीं है तो फिर से लिखो उसको, 20 बार लिखो जब तक याद ना हो जाए। उसको लिखो ऊपर, ऊपर वाला जो कॉलम है उसको लिखो। हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, या फ्लाइज का मतलब क्या होता है? मक्खी। अब यहाँ पर देखो हाई हो गया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। सब लोग समझेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे सब लोग, फिर आगे बात करेंगे। और ये जरूर लिख लेना। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। बिहाइव हो गया, अब ये मैंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब क्या होता है? फ्लाइट। यहाँ से 2 वर्ड याद आ रहे होंगे आपको, एविएशन डिपार्टमेंट, एवरी और एवरी, दिव्यांश, एवरी और एवरी, चिड़िया पालन और मधुमक्खी पालन। मैंने 2 वर्ड बताए थे, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? अब उसके बाद लिखा हुआ है फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स और फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। अब इसको समझो, बड़ी अच्छी चीज है और ये आप रोज करते हो, लेकिन आपको पता नहीं, आज पता चल जाएगा। जब हम जीने चढ़ते हैं, जीनों को इंग्लिश में कहते हैं क्या? स्टेयर्स। सीढ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीढ़ी को, लैडर। ये सीढ़ी होती है, नहीं पता ऐसे समझो, एक सीढ़ी, ये देखो डी दिखा, 2 डी दिखे, इसमें 2 डी है, 2 डी है इसमें। ये देखो एक डी बनाया मैंने, एक डी बनाया, 2 डी बन गए। और 2 डी के बाद एक डंडा था यहाँ पर, और डंडे को लगा दिया, क्या बन गई है? सीढ़ी। तो इसी को कहते हैं इंग्लिश में लैडर। उसके बाद मैंने बताया स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है जीना। जब हम लोग जीने चढ़ते हैं, और खासतौर से रेलवे स्टेशन वाले, तो उनकी गैपिंग बहुत कम होती है, तो हम लोग एक नहीं चढ़ते हैं, 2-2 फान जाते हैं। घर के भी लोग 2-2 फान जाते हैं हम लोग। एक बार तो या नहीं कि ऐसा, रेलवे स्टेशन जो जीने चढ़ते हैं तो एक नहीं चढ़ते हैं, 2-2 फान जाते हैं। जब 2-2 जीने फान जाते हैं वो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स या फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। देखो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे समझो कि ग्रुप ऑफ स्टेयर्स। बात समझो, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्टेयर्स। और फ्लाइट ऑफ स्टेप्स का मतलब क्या हुआ? कि एक बार में कितने जीने फांद रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्टेयर्स, यानी कि जीनों का ग्रुप। और फ्लाइट ऑफ स्टेप्स का मतलब क्या है? एक बार में कितने जीने फांद रहे हो। जैसे मैं एक बार में 2 जीने फांद देता हूँ सपोज, तो मैं 2, मेरा फ्लाइट ऑफ स्टेप्स कितना है? 2। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट टर्म इसका अच्छा लगता है। फिर बात करते हैं पैक ऑफ वर्मिन। बताया दिया, जो कीड़े मकोड़ों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? वर्मिन कहते हैं। तो उसको पैक ऑफ वर्मिन कहते हैं। और थीफ का जो समूह होता है, चोरों का जो समूह होता है, उसको भी पैक कहते हैं। और वोल्स, भेड़ियों का जो समूह होता है, उसको भी वोल्स कहते हैं। ये लिखिए यहाँ पर, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ वर्मिन्स। देखिए इंसेक्ट, पता है ना, कीड़े मकोड़े, उसी को बोल सकते हैं क्या? वर्मिन, ठीक। और उसी के लिए एक वर्ड आता है क्या? पेस्ट। ये तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। समझ गए? उसके बाद यही से क्या बनता है? मैंने बताया था संदीप, एक चीज बताई थी मैंने, कि अगर आप किसी को कोने में ले गए और कोने में लेकर उसकी हत्या कर दी, तो उसका मतलब क्या होता है? साइड। साइड का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है बेटा, समझो, किसी को आप साइड में ले गए, साइड मतलब SID ही होता है वो तो, लेकिन हमने इसको मान लिया ये, क्योंकि हम लोग को समझना चीजों को। अब अगर आप किसी को साइड में ले गए, या आपको कोई साइड में ले गया, तो साइड में ले जाके चक्कू मार दिया, स्टैबिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको बेटा? उसको कहते हैं स्टैबिंग। संदीप, स्टैब, स्टैब का मतलब क्या होता है? चक्कू मार देना। पेपर में आता है, द स्टूडेंट स्टैब्ड द टीचर बिकॉज द टीचर बीटेड हिम। बच्चे ने क्या किया? टीचर को स्टैब कर दिया। स्टैब का मतलब क्या होता है? तो मारने के लिए बहुत तरह के होते हैं, मौत बहुत तरह से दे सकते हो आदमी को, लेकिन जो चक्कू मार के मौत दोगे
वो कौन सी होगी? स्टैब। स्टैब कहते हैं चक्कू मारते हैं। अब बात समझो, कुछ याद नहीं करना, जस्ट समझना है। स्टैब। अब हम बात करते हैं कहां करते हैं हम? साइड। साइड, आप किसी को साइड लेके आपने क्या कर दिया? उसको स्टैब कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम लोग कीटनाशक दवा का यूज करते हैं, उससे मारते किसको है? कीड़े मकोड़ों को। कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, तो वहीं से कॉन्सेप्ट बन गया क्या? हाँ, वेरी गुड। तो हमने ये पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े हो गया, पर अगर मैंने इसमें लिख दिया क्या? पेस्टिसाइड, तो इसका मतलब क्या होता है? कीटनाशक दवा। क्या इसी को मैंने कह दिया क्या? इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवा। ये तो कीटनाशक दवा। देखो, इसे कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। समझ लो कैसे समझना चीजों को। अब यहाँ पे आइए, इसे इसको खत्म करते हैं। गैंग ऑफ रॉबर। अब तो ये तो बिल्कुल पता है, क्या नहीं है? गैंग तैयारी पूरी, गैंग गुंडों की गैंग। तो इसलिए तो पक्का पता है। तो हमको अभी तक ये नहीं पता था, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें पता ही नहीं है कि वो हिंदी के हैं या इंग्लिश के हैं। तो गैंग किसका वर्ड है? इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ रॉबर्स। समझ रहे? तो गैंग ऑफ रॉबर्स, मॉब ऑफ पीपल, उग्र भीड़। वैसे तो उग्र भीड़ होता है, लेकिन हमने यहाँ पे मॉब लगा दिया तो मतलब लोगों की भीड़ होगी। मैंने बता के रखा है क्राउड और भीड़ का डिफरेंस क्या होता है। इसको नहीं पता, मैं फिर से बता कर रहा हूँ। एक वर्ड होता है क्राउड और दूसरा वर्ड होता है मॉब। क्राउड का मतलब क्या होता है? सिर्फ भीड़, और इसका मतलब होता है उग्र भीड़। आप मेला देखने गए, मेला देखने से पहले नहीं, रावण जलने से पहले जो भीड़ थी वो थी क्राउड थी। आप ट्रैफिक में फंस गए, वो जो भीड़ होगी वो क्या होगी? क्राउड होगी। लेकिन रावण जला और एक आधी दुकानों के ऊपर गिर गया, एक आधे लोग इंजर्ड हो गए, उस कंडीशन में जो भीड़ होगी वो क्या हो जाएगी? मॉब बन जाएगी। और क्राउड को मॉब में बदलने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? मतलब वहां पर क्या हो जाएगा? स्टैम्पीड हो जाएगा। जब क्राउड मॉब में बदलेगी तो वहां पर स्टैम्पीड हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं? भगदड़। बाकी अच्छे से देखेंगे, प्रीवियस वीडियो को आप रेफर करें, ठीक है ना संदीप? प्रीवियस वीडियो में बताया है। फिर बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डबल कौन उसमें? हर्ड ऑफ एलिफेंट। हाथियों के समूह क्या कहते हैं? गजानन। हर्ड ऑफ एलिफेंट, हर्ड ऑफ एलिफेंट, ठीक है ना? फिर बात करते हैं क्लस्टर या कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। देखिए, क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। तारों के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी कहते हैं और कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। मैंने बताया था हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है? ये भूल जाते हैं, एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, ठीक है ना? मतलब हमारी आकाशगंगा का नाम नहीं, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है? उसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है? और पड़ोसी का नाम क्या है? पड़ोसी का नाम पता होना चाहिए, तो उसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्वायर ऑफ सिंगर्स, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्वायर ऑफ सिंगर्स भी कहते हैं। जो डांसर का ग्रुप होता है उसको ट्रूप कहते हैं। म्यूजिशियन ग्रुप को क्या कहते हैं? बैंड। सुना होगा बैंड वाले आ रहे हैं। अब ये बोलते हैं शादी बारात में बैंड वालों को बुला दो, तो बैंड हिंदी वर्ड नहीं बेटा, इंग्लिश वर्ड है। बैंड जब आएगा, अच्छा ये बताओ, पापा ने कहा बैंड वालों को बुला लो, और जब पापा बाहर निकल के देखा पापा ने, तो एक आदमी बैंड लिए खड़ा। पापा कहेंगे मैंने कहा था बैंड वाले को बुलाना है, ये तुम किसको बुला के लिया है? बोले पापा बैंड वाला तो है। पापा का बैंड वाला कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को बुला लाओ। बैंड का मतलब ही होता है बेटा ग्रुप। वो एक तो जूड़े वाला बैंड होता है, वो अलग चीज हो गई। ऐसे भी समझ चलो, जूड़े वाले बैंड से समझ लेते हैं। बालों में बैंड लगाया तो एक बाल थोड़ी ना बांधोगे, जब ग्रुप ऑफ हेयर्स हो जाएंगे तब उसको बांधोगे। हेयर्स नहीं होता हेयर, ठीक है ना? हेयर में एस नहीं लगता, प्लूरल नहीं बनता, ठीक है ना? ये पढ़ाएंगे। तो बैंड जो होगा वो क्या है? ग्रुप होता है। फिर लिखा हो पाइल ऑफ बुक, पाइल ऑफ स्किन। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझेंगे इसको बस। लास्ट चीज समझ लिया, लास्ट चीज है थोड़ी सी समझेंगे। देखिए जब चीजों को आप रिलेट करते हो अपनी जिंदगी से, अपनी आसपास की चीजों से रिलेट करते हो, मैंने कहा लर्निंग स्टडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इज टू लर्न। भाई सीख किस लिए रहे हो? पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? सीखना, वही आगे काम आएगा, ठीक है ना? जागृत दिमाग को, जागृत अवेकन माइंड। बीमारी के नाम की बात करते हैं, पता होगा कि ऑटो के पीछे लगा रहता है, ऑटो के पीछे लगा रहता है बवासीर। बवासीर से कैसे बचे? बोला लगा रहता है। किसी को पता बवासीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यों कहा? सोचा, हमने कहा हर एक चीज का कुछ नाम है, कुछ मतलब है, तो उसका कोई मतलब है। कैमरा, कैमरा का नाम कैमरा है तो उसका कुछ मतलब है।
ठीक। तो यहां लिखा हुआ है पाइल, जो बीमारी होती है बवासीर की, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पाइल्स हो गया इनको भैया। भगवान ना करे किसी को पाइल्स। अब पाइल्स में होता क्या है पहले उसको समझते हैं, फिर यहां पे आ जाएंगे। मैंने कहा जब किसी को पाइल्स की बीमारी हो जाती है तो होता क्या है, उसका जो एनस होता है, एनस मतलब हाँ एनस, ठीक है, जहां से आप पू करते हो, तो जो एनस होता है उसका, उस एनस के आसपास क्या होता है, स्किन जम जाती है। बस समझिएगा, उसको बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। जो भी पाइल्स का मरीज होगा बड़े आराम से बैठता है, ठीक है ना, गद्दे वद्दे पे। कहने का मतलब उसके एनस के आसपास क्या होती है, स्किन जम जाती है। स्किन क्या हो गई, जम गई। अब जब स्किन जम गई तो एक तो जमेगी नहीं, बहुत सारी जमेगी। तो जो स्किन जमी, इस ग्रुप को, स्किन के जमने के ग्रुप को, यानी कि स्किन के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, पाइल कह देते हैं। तो पाइल कोई वर्ड नहीं है, पाइल का मतलब क्या होता है, ग्रुप। और काहे का ग्रुप, स्किन का, क्या कहते हैं, स्किन का। इसी का लिखा हुआ है पाइल ऑफ स्किन, ये इसी को हम कहते हैं पाइल ऑफ बुक। अगर आपके घर में बहुत सारी बुक्स रखी हैं, एक शेल्फ बनी है, अलमीरा बनी है, अलमीरा में बहुत सारी बुक्स रखी हैं, या लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप उसको पाइल ऑफ बुक्स कह सकते हैं, या पाइल ऑफ स्किन भी कह सकते हैं। हर इंसान को तीन जगह जरूर जाना चाहिए, एक लाइब्रेरी, और दूसरा जिम, और तीसरा मस्जिद या मंदिर। यानी कि ऐसी जगह जहां आप जाके इबादत कर सके, आप जाके पूजा पाठ कर सके, क्योंकि वहां को शांति मिलेगी, मेडिटेशन कर सकते हो, दिमाग शांत रहे। 3 जगह जरूर जाना चाहिए आपको। फिट रहने के लिए जिम, दिमाग खोलने के लिए, नॉलेज इकट्ठा करने के लिए लाइब्रेरी, और इबादत करने के लिए मंदिर है, जहां भी आप जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पाइल और स्किन के बारे में। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ पूछना तो बताओ, कुछ पूछना है, कोई डाउट? हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड दिव्यांश, ये ट्रूप है वो, ठीक है। इस ट्रूप का मतलब क्या होता है, सेना की टुकड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूप। तो बताया जब क्या कहते हैं, जब आर्मी को अपॉइंट करते हैं, संदीप, जैसे सपोज इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा कहीं पे, किसी स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया और आर्मी को अपॉइंट कर दिया गया, लेट से, ठीक है ना, आर्टिकल 356 अपॉइंट कर दिया गया, स्टेट इमरजेंसी। तो उस कंडीशन में क्या पूरी आर्मी आ जाएगी? ये कहीं आपने देखा होगा, कहीं रोड में जो आर्मी चलती है तो वो एक कहते हैं कि बटालियन चल रही है, पूरी एक सेना की टुकड़ी बोलते हैं हिंदी में उसको। पूरी सेना नहीं आ जाती, सेना की टुकड़ी आती है, हिंदी में लिखो, टुकड़ी नहीं, सेना की टुकड़ी, सेना की, समझ गए? और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट? समझ गए ना बिल्कुल अच्छे से इसको? हाँ, कोई डाउट? चलिए कल, हाँ, गैगल ऑफ गीज, गैगल ऑफ गीज, और गीज प्लूरल है, ये टेट में आता है, टेट में आ चुका है, देखना क्वेश्चन वाला। एक होता है गूज, और इसी ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्या होता है, गीज। जैसे टूथ, टीथ, वैसे गूज, गीज, ये टेट में आया है, मैंने देखा भी हुआ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बस, ठीक, थैंक यू। एक सेकंड।